सत्संग वचनों को सामने बैठ कर सुनो, तब तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर इन वचनों का प्रभाव पड़ेगा। जब मन पर प्रभाव पड़ेगा तो मन अपनी गंदी आदतों को छोड़ेगा और धीरे 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 सेवा में लगेगा और फिर भजन करने लगेगा। ऐसे कोई भजन नहीं कर सकता, क्योंकि भजन बड़ा रूखा फीका रास्ता है तो जीवात्मा के उद्धार कल्याण का, लेकिन बहुत रूखा फीका। मन तो इंद्रियों के गंदे क्षणिक रस को प्राप्त कर रहा है, इसलिए उसको बड़ी कठिनता होती है। इन भजनों को सुनने में मन को कोई रस नहीं मिलता, तभी वो निराश हो जाता है और बहुत ही उदास रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब सत्संगों में इसको ले आओगे, वचनों को सुनाओगे, तो सुनते 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 कभी न कभी मुड़कर इधर आ जाएगा और काम में लग जाएगा। जिन लोगों ने पाया उन्होंने ऐसे ही पाया, बिना मन को शुद्ध किए, बिना मन को निर्मल किए, पवित्र किए, तो कोई भजन कर ही नहीं सकता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, कामी क्रोधी आलसी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जिन जात वरण कुल खोए। कहा भक्ति कौन करेगा? जो इतनों का परित्याग करेगा, बिना त्याग के, बिना संयम के, बिना विवेक के यह काम बड़ा संभव है। संत महापुरुषों ने धीरे 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 वचनों को सुना सुना कर मन को कैसे राजी किया। अगर ये बाजी राजी हो जाए तो फिर काम होने में देर नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, केवल इस मन को ठीक करना जो बिगड़ गया है। जो बिगड़ा हुआ है भोगों की तरफ निरंतर भागता रहता है, कभी नाम योग की साधना में नहीं लगता है, तो आपको करना क्या है? पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। महापुरुषों ने क्या कहा? बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। कहा कि जिन्होंने मार मन डाला, कहते जिन्होंने अपने इस मन को मारने का मतलब मोड़ना, भोगों से हटाना, गंदे विचारों से इसको बचा के रखना, गंदे खान पान की तरफ जाने नहीं देना, इन सब बातों को जो नियंत्रण कंट्रोल में कर लेता हो उसी को मन मारना कहते। कहा कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने अपने शैतान मन को नियंत्रण कंट्रोल में कर लिया। हमें आपको निरंतर इसी की निगरानी करनी है और कुछ नहीं। कोई इधर शरीर से, कोई इंद्रियों से और कोई काम आपको करने में समय नहीं खराब करना है, क्योंकि पहले युग की साधना अलग थी। जब सतयुग था तब सब योगी थे, योग करते थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करि हर ध्यान तरह भो प्राणी, सब योगी थे, योग करते थे। भोगों की तरफ मन नहीं जाता था तो उनकी शारीरिक साधना अच्छी होती थी, शरीर स्वस्थ रहता था, निरोग रहता था। इसके बाद जब त्रेता आया तो कुछ बिगाड़ हो गया। बिगाड़ ये कि ये शरीर को भोगों की तरफ दौड़ाते लगाते रहे और मन भी भागता रहा तो उम्र कम हो गई। और इसके बाद जब द्वापर आया तो मतलब यानी
आपने मोड़ा तो था नहीं उधर से, वो उधर ही भागता 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 इसने अपने सारी शक्ति शरीर की खर्च कर दी और शरीर की उम्र कम हो गई। उम्र कम होने का एक ही कारण है, जब शरीर को भोगों में फंसा के रखोगे तो शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। जब कमजोर हो जाएगी उम्र कम हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी भजन कम कर पाओगे, सेवा कम कर पाओगे। इसलिए और फिर आ गया आपका ये कलयुग। कहते कलयुग तो बहुत खराब आ गया, इसमें तो कुछ नहीं बचा, न शरीर में शक्ति बची, न कोई साधना, न कोई त्याग यानी संयम त्याग बैराग, और मतलब कोई अच्छे विचार सुकर कुछ नहीं बचा, यानी सब खत्म हो गया। जब सब खत्म हो गया तो बिल्कुल कमजोर हो गया, शरीर में कोई ताकत नहीं रही, कोई बर्दाश्त क्षमता नहीं रही, तो इसी को कहते कलयुग। लेकिन संत महापुरुषों ने इस कलयुग को अच्छा माना। उन्होंने कहा कलयुग समयान युग जो न कर विश्वास, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं। लेकिन कब जब संत महापुरुषों के वचनों पर और उनकी युक्ति पर विश्वास हो जाए तब तो ये सबसे अच्छा। केवल आपको कलयुग में विश्वास बना के रखा, वो भी गुरु के वचनों पर, गुरु के आदेशों पर। इन पर हम विश्वास बना के रखें कि हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए ही कहते हैं, और जो भी करते हैं वो हमारी संभाल के लिए करते हैं। अगर ये विश्वास हो जाए तो कलयुग का जीव बहुत जल्दी जा सकता। तो महापुरुषों ने इसीलिए तो कहा, तो कोई और युग में तो ये साधन थे नहीं, अन्य युगों में तो शारीरिक इंद्रियों के साधन थे। आज ये मन का साधन जिसे नामदान कहते हो, ये मन को ठीक करने की युक्ति है और जीवात्मा को घर पहुंचाने का रास्ता, ये दोनों चीजें आपको है। तो इसलिए सब तरफ से ध्यान हटाकर इस मन की तरफ हमें आपको निरंतर देखते रहना है कि मन हमारा कहीं खराब जगह तो नहीं जा रहा, कहीं गंदे खान पान में तो नहीं लग रहा, कहीं गंदे विचारों में, कर्मों में या गंदी सोबत में तो नहीं जा रहा। ये आपको देखना। जब ये निरंतर मन की निगरानी करते रहोगे और मन को ठीक रखोगे तो भजन बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन बिना मन को नियंत्रण कंट्रोल में किए तो भजन कोई कर नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा समझा करके इस मन की मनोती किस तरह से उन्होंने कहा है, जरा दो बच्चों सुन लीजिए उनके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक परिजनों, बड़ा सौभाग्य का समय वक्त घड़ी होती है जब जीव को संत महापुरुषों के परमार्थी वचन सुनने का अवसर, मौका अपने जीवन में मिला। ये सबसे ये भाग्यशाली समय होता है, क्योंकि जब तक वचन नहीं सुनोगे तो आप किसी तरफ से बच नहीं सकते। वचन बचने बचाने का ही की युक्ति है और बचने बचाने के लिए उच्चारण किया जाता है, और खासकर इस मन को बुराइयों से बचाने के लिए, मन को गंदी सोबत और गंदे कर्मों से, गंदे खान पान से बचाने के लिए ही सत्संग वचनों का महापुरुषों ने उच्चारण किया कि सत्संग सुनेगा तब फिर सेवा में मन लगेगा। जैसे सेवा में आप लगे
कोई भी सेवा हो, छोटी मोटी सेवा तो सेवा है। सेवा में लग जाओ और फट से यानी ये मन शुद्ध होने लगेगा और फिर ये भजन में लगने लगेगा। अगर कोई कहे हम सेवा नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तो भजन घर में नहीं कर सकता। ये घर में करने की चीज नहीं जो आप कर लो। अगर घर में सब कर लेते हैं और समाज परिवारों में समझ लेते हैं तो फिर ये आश्रम बनाने की क्या जरूरत है। आश्रमों में लोगों को बुला करके ये सब सिखाने कराने की क्या जरूरत है, सब घर ही में कर लेते। इसलिए आश्रम का मतलब है जहाँ अपना श्रम, अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए जहाँ श्रम किया जाए वो आश्रम कहलाता है, उसी आश्रम कहते हैं। तो यहाँ आप अपनी शरीर का श्रम करते हो, आपने शरीर से श्रम किया और कुछ पैसा पैदा किया और सेवा में दे दिया, उसी सेवा से यहाँ वो काम होगा और आज इससे तुम्हारा भी लाभ है और जितने लोग आएंगे वो प्रयोग करेंगे उनका भी लाभ हो जाए। ये आपकी एक परमार्थी सेवा बन जाएगी। परमार्थी सेवा का मतलब यही, सेवा तो आप रात दिन करते ही हो, परिवार में, समाज में, देश में, इधर और उधर में, लेकिन परमार्थी सेवा नहीं कर पाते। परमार्थी सेवा का मतलब जिसमें अपना भी लाभ हो और उस सेवा से लाखों लोगों को लाभ मिले। अब आपने यहाँ परमार्थी सेवा की तो देखो ये आपका ये फार्म बन गया। अब यहाँ जो पैदा हो रहा है कितने लाखों लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, यही परमार्थ है। और जो आपने अपनी गाड़ी कमाई सेवा में यहाँ दी है वो सामने आपके लगी है, ये आवास निर्माण कार्य हो गया तो आगे आने वाले भविष्य में कितने लोग, लाखों लोग बैठकर इसमें भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, ये लाभ आपको मिलेगा क्योंकि आपने अपने श्रम, परिश्रम और पूंजी से इस व्यवस्था का निर्माण किया। ये निर्माण कार्य जो आपने किया, वैसे तो बड़े बड़े निर्माण, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें खड़ी, लेकिन उनमें परमार्थी काम नहीं, परमार्थी कोई सेवा उनमें नहीं है। वो तो पूरे निजी स्वार्थ के लिए बना दिया और स्वार्थ हल हो रहा, लेकिन परमार्थ नहीं मिल रहा। तो मेन तो चीज परमार्थ है। परमार्थी सेवा आपका काम करती है और आने वाले लोगों का काम करती है। ये आपके पाप कर्मों में काफी अदायगी करने में सहायक होती है। तो इसलिए इस मन को ठीक करो, इसी के पीछे पड़ो, इसी का चिंतन करो, कैसे ठीक होगा, कैसे मुड़ेगा, कैसे गुरु वचनों में खूब समझेगा, गुरु वचनों में लगेगा, उनके हुक्म आदेश का पालन करने में पक्का विश्वास करेगा और दृढ़ता मजबूती के साथ अपने को ठीक करेगा। जय गुरुदेव। जब वचनों को सुनने लगोगे तब आपकी समझ में आएगा कि तुम्हें करना क्या है। तुमने सबको भजा है, इनको भोगों को भजा आपने, भजना माने याद करना, उसी में घुल मिल जाना, तो आप भोगों में बच कर उसमें चले गए और तमाम ये काल की व्यवस्था में इनको भजा आपने, उसमें मिल गए, घुल गए। अब जिनमें घुले मिले उसी तो निकलना है। अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया कि इनमें निकलना है, क्यों निकलना है। हम जो कर रहे हैं ये कर नहीं रहे, आप फंस रहे हैं, निरंतर फंसते चले जा रहे हैं, तो कैसे निकलोगे। और जब तक निकलोगे नहीं तब तक घर की तरफ मुड़ोगे नहीं तो चलोगे कैसे, चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। यह सब चीजें आपको सत्संग में बराबर समझाई जाती। सत्संग समझौती का नाम कि किसी तरह से मन मान जाए, गुरु वचनों को समझ ले और सुन ले और आदेश हुकुम के पालन में लग जाए। जैसे आज एक आदेश है कि आप लोग, क्योंकि अब ठंडी बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए जो आपने वो छप्पर बनाए थे वहाँ गौशाला के लिए, वो तो खत्म हो गए सब, लेकिन उनका ठाट बना रखा हुआ। तो आप आज जल्दी से निकलो और थोड़ा फूस काट के ले आओ और वो छप्परों को बना दो। जो प्रेमी आएंगे उसमें ठहरेंगे, बैठ के भोजन करेंगे,
सत्संग सुनेंगे, आपको लाभ मिलेगा उसका। ये शारीरिक लाभ आपको मिलेगा। तो इससे कितना बड़ा लाभ होता है परमार्थी सेवा का पालन करने में और परमार्थ में लगने में ही तुम्हारा भला और कल्याण हो सकता है। और तो कोई सेवा आप कर नहीं सकते। कोई धन की सेवा तो आपसे नहीं कही जा रही कि आप पैसा दो, ये दो, कुछ नहीं। केवल शरीरों से ही अपराध हुआ, शरीरों से बुरे कर्म पाप कर्म हुए, शरीर गंदा है, इसकी गंदगी हटाने के लिए शारीरिक श्रम बहुत अनिवार्य है। इसलिए आप तत्काल चलिए जाइए, 15-20 जवान चले जाओ और फौरन अपनी गाड़ी ले लो और बैठ के यहाँ से चले जाओ। लोटे पर बैठ लो और अपना ट्रैक्टर ट्राली ले लो और इसी वर्कर के पूछ ले आओ और जल्दी से छप्पर बना लो। जो प्रेमी आएंगे उसमें रुकेंगे, बैठेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कोई बीच में बड़ा कार्यक्रम भी हो सकता। अचानक ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अचानक जगी अभी कार्तिक पूर्णिमा का अचानक हो गया, आज भी मैं अचानक ही आ गया। तो आप हमेशा तैयार रहो, कब आदेश हो जाए, कब हुक्म हो जाए, तो ये मत समझो कि नहीं मतलब हम तैयार नहीं, तैयार हर वक्त तैयार। जब जैसा आदेश होता है लाभ मिलने वाला, क्योंकि घड़ी मुहूर्त है आपकी जिसमें आपको लाभ मिलेगा, उसी घड़ी मुहूर्त में आपको बुलाया जाता है और उसी घड़ी का आपको लाभ मिल जाता है। तो ये मत सोचा करो कि हम कोई तैयार हमेशा 24 घंटे तैयार हो, कब क्या हुक्म हो जाए, कब क्या आदेश मिल जाए और उसी पर फौरन तैनात हो जाओ और देखिए कितनी जल्दी आपका काम होता। तो अब 15-20 नौजवान उठो और आप लोग गाड़ी पर बैठो, बैठ करके तुरंत चले जाओ तो फूस को काट के ले आओ। जो व्यवस्था के लोग हैं वो कहाँ है? राम प्रसाद कहाँ गए? और विमल ड्राइवर और मतलब यानी 2 ड्राइवर, एक ट्रैक्टर चालक, एक लोडर वाला, दोनों मतलब यानी तैयार। वो फौरन लोगों को जल्दी ले जाओ, क्यों ये फूस काटने का काम ओस में सुबह ठीक रहेगा। जब धूप हो जाएगी तो हाथों में लगने का डर रहता है, उसमें हाथ कट जाते। तो आप जल्दी से निकलो और पहुंचो। कल मैंने कहा था कि कल आपको ये काम करना है, तो समझ लिया करो हमें तत्काल जल्दी निकलना है। जो काम करो जल्दी करो, उससे क्या होगा आपको करने में आराम मिलेगा, शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए 15-20 नौजवान जल्दी से आप तैयार हो जाओ और फौरन निकल पड़ो, चले जाओ। ट्रैक्टर ट्राली ले लो अपना और लोडर के उधर से जब इसमें फूस लाद दोगे तो आपकी बैठने की जगह नहीं रहेगी, तो अपना साथ में लोडर लिए जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। देखो महापुरुष कहते तुम मन से कहो कि जो गुरु ने नाम जगाया, जो शुद्ध किया है, जो नाम दान आपको दिया है। देखो 2 तरफ से जो नाम दान पहले मिला है वो जीवात्माओं के कल्याण के, और ये जो गुरु नाम है ये आपकी सामाजिक शारीरिक परेशानियों को दूर करने के लिए। ये दोनों नाम आपके काम करें। जब दोनों नाम काम करेंगे तो आपको दोनों नाम पर विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव नाम बहुत सरल और सबकी सुख सुविधा का, सबको लाभ देने वाला है। तो समझा के कह रहे हैं कि अब तुम अपने मन से कहो। जवान से तुम उच्चारण करते रहते हो लेकिन मन इधर उधर भग जाता तो उस सुमरन का कोई फायदा नहीं मिलता।
महापुरुषों ने पहले समझा के कहा, कर में माला फिरे, जीभ फिरे मुखमाए, और मनुआ यदि 24 फिरे या तो सुमरन। ये सुमरन नहीं है, केवल जवान अंदर अंदर उच्चारण कर रही है और मन इधर उधर भाग रहा, तो फिर कहा सुमरन आपका नहीं। सुमरन मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को भोगों से हटाने के लिए, मन को सही सच्चे रास्ते पर लगाने के लिए, और सच्चा रास्ता है नाम का आधार। इसीलिए महापुरुषों ने नाम को जगाया, आधार बनाया जीवों के लिए कि भाई शैतान मन को जो 3 युगों से भटका, भ्रमित है, भोगों में लगा, शराबोर हो गया, अब इसे कैसे उधर से हटाया जाए। तो कहते हैं जो मैंने नाम का आधार बनाया, इस नाम को तुम अपने मन से कहो, इस नाम को भज। इस नाम को जब लेने लगेगा, नाम को पकड़ लेगा, नाम को समझ लेगा, जब नाम को समझ लेगा तो ये काम जल्दी हो जाएगा। क्या कह रहे, मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो गुरु के नाम को भज। गुरु का नाम, जो गुरु ने नाम जगाया, जो गुरु ने नाम दान आपको दिया, उस नाम को भज। वो गुरु का ही नाम है, गुरु का सच्चा नाम वही है जो उन्होंने जगाया, सिद्ध किया। शरीर का नाम तो अलग होता है, लेकिन मन को जीवात्मा के कल्याण के लिए जो नाम जगाया गया, वही नाम गुरु का सच्चा नाम है, क्योंकि उसी नाम से वो काम करेंगे। जिस नाम से काम किया जाता है वही नाम सच्चा हो जाता है, और उसी नाम से लोग उनको पुकारने लगते। जैसे कबीर दास ने साहब नाम जगाया, अब उनके बाद साहब नाम से उनको पुकारते। राधा स्वामी, ये नाम शिवदयाल सिंह ने जगाया, अब कोई उनका नाम थोड़ी शरीर का लेता, वो जीवात्मा के लिए जो नाम जगाया उसी नाम को लेते। अब राधा स्वामी कहते। लोग वो बात को समझ नहीं पाए, और इसीलिए जब गुरु नानक देव जी महाराज का नाम शरीर का तो वो था, लेकिन उन्होंने वायु गुरु नाम जगाया, तो वायु गुरु नाम से उनको जाना जा रहा। ऐसे बाबा जी ने ये गुरुदेव नाम जगाया, तो उनको जय गुरुदेव नाम से ही जाना जा रहा, और वही नाम उनका लोग पुकार रहे, वही नाम उनका रख दिया गया। शरीर का नाम तो कुछ और होता, शरीर का नाम से काम नहीं होता, काम होता जगाए नाम से। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेरे से नर तन पायो, दया में हर से नर तन पायो, दया मेरे से नर तन पायो, दया में हर से नर तन पायो, मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। देखो कितने अच्छे बड़े प्यार से समझा के कह रहे, दया मेहर से नर्तन पायो। तुम ये अभिमान मत करना कि हमको शरीर अपने द्वारा मिला है, वो उन्हीं की दया कृपा मेहरबानी हुई तब ये मानव तन मिला है। किसके लिए? जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए और मन को शुद्ध करने के लिए। कहा ये नर्तन ऐसे नहीं मिला, जीवात्मा के कल्याण के लिए और मन को शुद्ध निर्मल पवित्र बनाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा, 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 जाए बसे सब
शमशान जाए बसे शमशान मन तुम भजो गुरु का नाम मन तुम भजो गुरु का नाम। एक दिन तो ये यहाँ से चला जाएगा। ये मनुष्य शरीर में आज मौका मिला है तो ये हमेशा नहीं रहेगा। इसमें इसका समय, दिन, अवधि, महीना, दिन, तारीख सब निश्चित है। आने का, रहने का और जाने का, ये तीनों चीजें निश्चित हैं। ये निश्चित है। कहते अगर आपने भजन न किया, मन को निर्मल पवित्र गुरु आदेश, गुरु वचनों में लगाकर आपने ठीक न किया तो ये तो एक दिन खाली रह जाएगा और इसका आवास, निवास शमशान भूमि हो जाएगा। फिर इन घर मकानों में नहीं रह पाएगा जो आपने बनाए मेहनत करके, ईंट पत्थर के मकान, फिर इनमें ये नहीं रह पाएगा। इसको एक दिन ये खाली करना पड़ेगा। जब खाली करना पड़ेगा तो हम खाली करने के पहले इसको शुद्ध कर लें। सत्संग वचनों को सुनकर, सेवा हुक्म आदेश का पालन करके, नाम का की कमाई करके हम इसको निर्मल पवित्र पाक साफ कर लें, ताकि जब यहाँ चले तो हमारा काम हो जाए। फिर आप स्वेच्छा से कहोगे लो भाई ले जाओ शरीर को। ये जो शरीर हमको मिला जिस काम के लिए, सतगुरु की दया से उनके हुक्म आदेश को मानकर, उन पर विश्वास करके हमने अपना काम कर लिया। अब हमको इसकी जरूरत नहीं। वो लोग स्वेच्छा से इस शरीर को ऐसे ही सौंप देते और बाकी बेचारे रोते रहते। शरीर के जाने में सब रोते रहते। क्यों? जिन्होंने अपना काम नहीं किया उनको तो रोना पड़ेगा। और ये आप साक्षात रोज देख रहे हो। परिवार समाजों से लोग जा रहे हैं, खाली करके घर खाली किया, घर में नहीं रहने दिया गया, मकान में जमीन को ले जाने नहीं दिया गया, दुकान सब यहाँ रह गई, पति पत्नी बाल बच्चे सब छूट गए, बिल्कुल आप अकेले खाली हाथ जा रहे हैं। तो कहा कि ये और आपको कुछ रहने भी नहीं देंगे, कहेंगे अब ये यहाँ नहीं रहेगा, जो तुमने मकान बनाया अब तुम मकान में नहीं रहोगे। अपने बनाए मकान में आपको रहने नहीं दिया जाएगा। घर परिवार के लोग उठाएंगे, आपको ले जाएंगे शमशान भूमि पर और वहां भी नहीं, जला के रखकर तुम्हारी अकल सकल सब बिगाड़ देंगे। कुछ नहीं बचेगा, ये सब राख हो जाएगा। जब एक दिन राख होना है, राख बन के रह जाना है, तो फिर यहाँ हम जो ये गलत करते हैं, छीना है, झपटी है, ये मार है, काट है, चोरी है, ये छल है, कपट है, झूठ है, ये किसके लिए आप करते हो? यही तो गुनाहों का गट्ठर जो बांध के रख लिया अज्ञानता में या लोभ लालच में, तो यही तुम्हारे दुख का कारण बन गया और मतलब यही अपमान का भी कारण बन गया। अब आपका अपमान होता और सबका हो रहा, लेकिन अपमान देखकर हम ये नहीं समझ पा रहे कि एक दिन हमारा भी अपमान होगा, हमारी भी दशा होगी। हमको कि घर परिवार के लोग रहने नहीं देंगे, जबरदस्ती नंगा करके ले जाएंगे और शमशान भूमि में जला के राख कर दें या गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। यह दुर्दशा तो होनी ही है। इसी दुर्गति से बचने के लिए और बचाने के लिए संत सद्गुरु आए। उन्होंने ये नाम का रास्ता दिया कि जब इस नाम के रास्ते पर चलोगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रास्ते पर जो चल रहे हो ये तुम्हारा बंद हो जाएगा। जैसे उधर का बंद हुआ और इधर का खुला और उधर से आप रुके इधर चल पड़े तो धीरे धीरे ये काम आपका हो जाएगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि जो धन तुझको दिया गुरु ने, 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 इससे कर खुद
कुछ काम, इसे से कर कुछ काम। मन तू भज गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते हैं कि जो धन तुझको गुरु ने दिया ये अमोलक धन है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। और जो तुमने शरीर और इंद्रियों मन सबको लगाकर जो तुमने धन ये पैदा किया, इसको चोर चुरा सकता, परिवार के लोग बंटवारा कर सकते, छीन भी लोग सकते, हवा में उड़ सकता, पानी में गल सकता, अग्नि में जल सकता, लेकिन ये नाम धन, इसीलिए इसको अमोलक धन कहा। यहाँ कोई उसका मूल्य नहीं, और न ये नष्ट कोई कर सकता, न चोर चुरा सकता, न परिवार बंटवारा कर सकता, और न ही अग्नि जला सकती, न पानी उड़ा सकती, मैं नहीं भिगो सकता। ये ऐसा अमोलक नाम धन जो गुरु ने दिया है, अरे भाई इससे कुछ काम कर ले, ये काम करने के लिए दिया है। जैसे ये धन आप जो पैदा करते हो ये भी काम के लिए, लेकिन ये शरीर इंद्रियों के काम करते हो, और ये आत्मिक काम के मिला, इससे आत्मा काम होगा और मन का शुद्धिकरण होगा, ये दोनों काम करेंगे। कहते जो धन तुमको दिया गुरु ने बड़ी कृपा दया मेहरबानी करके, आपको क्योंकि ये धन मालूम नहीं था कि सदगुरु के पास क्या धन है और कौन सा धन का खजाना लेके आए, और वो देने के लिए आए हैं कि अपने पास रखने के लिए आए। कहा नहीं, जो धन तुमको दिया गुरु बिना मांगे दिया, आपने मांगा नहीं था, आप जानते नहीं थे इनके पास कौन सा धन है, क्योंकि हमें आप उस धन की पहचान नहीं, हम तो ऐसी नकली जो नष्ट होने वाला है, इसी मायावी धन को धन मानते हैं, लेकिन जो अमूलक धन जीवात्माओं के कल्याण का और मन के शुद्धिकरण का, उसको तुम समझते नहीं। तो क्या समझा के कह रहे हैं कि जो धन तुमको दिया गुरु ने, उससे कर कुछ काम। अरे भाई उससे कुछ काम करो, वो काम के लिए दिया है। जब धीरे धीरे काम क्या करोगे, धीरे धीरे मन को मोड़ना है और नाम में जोड़ना है, गुरु आदेश में जोड़ना है और वचनों में जोड़ना है। धीरे धीरे ये मन इधर जब जुड़ जाएगा तो उधर हट जाएगा। जैसे उधर इस समय लगा जुड़ा है, इसी तरह अगर इधर लग जाए, गुरु के द्वारा दिए गए नाम में और काम में, उनके हुक्म आदेश में, वचनों में पालन करने में लग जाए, तो फिर मुड़ने में देर नहीं लगती। ये तरीके हैं, मन को कैसे आप मोड़ोगे। यहाँ तो कोई तरीका है नहीं किसी के पास। यहाँ जितने तरीके हैं मन को उधर की तरफ लगाने के, भोगों में फंसाने के, सारी शक्ति नष्ट करने के हैं। लेकिन गुरु ने जो तुमको धन दिया, उससे अपना कुछ परमार्थी काम करो, कुछ आत्मिक काम करो, कुछ मन को शुद्धिकरण का काम करो। आगे क्या कह रहे हैं कि अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा। संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। तो अगर आपने इस धन को खर्च न किया और जो धन तुम रात दिन इकट्ठा कर रहे हो, कहा तुम लुट जाओगे। वो तो लोग लूट लेंगे, छीन लेंगे और नंगा करके भेजे। कोई सामान नहीं लेने जाने देंगे, न घर ले जाने देंगे, न मकान दुकान, न नौकरी और न पत्नी बाल बच्चे, यानी कोई भी सामान आप लेके नहीं जा सकते। देखिए कितनी बड़ी चीज है, जो हमारे साथ कोई सामान नहीं जाएगा तो इस सामान के पीछे क्यों पड़े, और इतना बड़े उसमें पाप पुण्य भी नहीं देख पा रहे।
कि हम पाप वृत्ति से धन इकट्ठा कर रहे हैं कि पुण्य वृत्ति से कि सेवा भाव से कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी विचार तो खत्म हो गया। अब तो इकट्ठा होना चाहिए, कोई वृत्ति लागू करनी पड़े, कोई आदत बनानी पड़े, बुरी आदत पापमय आदि मतलब खराब कितनी भी क्यों न बनानी पड़े, लेकिन इकट्ठा होना चाहिए। वो बेचारे भूल गए हैं कि ये धन जाएगा नहीं। अगर ये जान जाए कि जाएगा नहीं, ले नहीं जा सकते, यहीं छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती सब लोग छीन लेंगे, लूट लेंगे और तुम खाली यहाँ से जाओगे। यही बात महापुरुषों ने समझाने की कोशिश किया कि जब आप ये बात समझ लोगे तो इस धन से जो आदेश देते उसमें धन खर्च के परमार्थी लाभ कमा सकते हो। वैसे तो ये छीन लिया जाएगा, आप ले नहीं जा सकते, लेकिन हुकुम आदेश पर परमार्थी लाभ आप कमा सकते हो। शरीर से भी करा, तन मन धन तीनों से आप परमार्थी लाभ कमा सकते हो। ये महापुरुषों की पास युक्ति और उसे परमार्थी सेवा में आपको लगा। जैसे प्रेमी अब सेवा कर रहे, देखो सेवा भी कर रहे, सत्संग भी सुन रहे, ये दोनों काम कर रहे और आप एक ही काम कर रहे। यही पर आप देखिए, जो सेवा कर रहे हैं वो अपनी सेवा में लगे तो परमार्थी सेवा भी उनकी नहीं बंद हो रही और वचनों को भी सुन रहे। परमार्थी वचनों की भी सेवा, असली सेवा तो यही है, केवल सुनना सेवा नहीं है। सुन करके परमार्थी वचनों को सुनकर परमार्थी सेवा में लगना। अगर लग जाए तो परमार्थी वचनों का लाभ आपको मिलेगा। केवल सुनते रहो, सुनाते रहो, भाषणबाजी करते रहो, फिर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे खाली रह जाओगे। दूसरों को सुनाने का लाभ नहीं है, खुद सुनो और समझो और करो, और जब लाभ मिल जाए तो दूसरों को बता देना, तब तो ठीक है। लेकिन आपने किया कुछ नहीं, इधर से सुना और उधर भाषणबाजी करने लगे, इसी में लोग फंस गए। ये सबसे बड़ा फंसाव है। अगर क्योंकि ये झूठा मान सम्मान है, मिलेगा आपको कुछ नहीं। जो थोड़ा बहुत पैसा से दे दिया तो कर्जा ला दिया तुम्हारे पर, कोई तुम्हारे शरीर की सेवा कर दी वो भी कर्जा लाता रहा। तो ये अगर उन वचनों को सुना रहे हो जिन वचनों को आपने पालन किया, आपने अपने जीवन में उतारा और उतार करके तुमने कोई लाभ प्राप्त किया और गुरु का हुक्म हो गया कि भाई तुमको मिल गया, चलो दूसरों की सेवा कर दो, इनको भी दे दो, इनको भी मिल जाए, उनका बताना तो ठीक है। करके कहो, सुन के पढ़ के मत कहो, क्योंकि ये संत मत है, ये करने पर विश्वास करता है। ये कथनी पर और बकनी पर और सुनने पर, इन पर विश्वास कभी करता है, इन पर ही विश्वास करता है। इसलिए संत मत का विचार बिल्कुल अलग। अन्य मत भाषण स्पीच प्रवचन का काम करते, उसी को काल मत कहते, जो तुम्हारे काम आने वाला नहीं। अगर कहीं किताब को पढ़ लोगे तो पढ़ के क्या मन ठीक कर लोगे कि जीवात्मा घर पहुंच जाएगी, तुम्हारा कोई काम बन जाएगा पढ़ने से या सुनने से या सुनाने से, काम बनेगा करने से। इस संत मत करनी सिखाता। क्या करनी सिखाता है? पहले करनी को समझो। करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। कितना साफ साफ कि जो हुकुम आदेश मिले पहले हुकुम को बजाओ तत्काल। जैसे आदेश हो गया ये परमार्थी सेवा का कि 15-20 नौजवान उठो और फौरन चले जाओ, ये आपकी सेवा शुरुआत हो गई। मानने से सेवा शुरुआत होती और करने तक सेवा रहती। वो कितना बड़ा ये लाभ, और ये लाभ इतना बड़ा कि वजन तो आप कर नहीं सकते। सत्संग सुनते हो भूल जाते हो, लेकिन सेवा नहीं भूलोगे। जब सेवा करोगे, और इस सेवा से कितना लाभ मिलेगा कि अगर व्यवस्था बन जाए प्रेमियों को रहने की, सर्दी का मौसम है, उनको छाया बना दी जाए और वो बैठ के भजन करें, उसमें तुम्हारा हिस्सा हो जाए। बिना किए भजन आपको मिले, बिना किए परमार्थी लाभ ऐसे जीवों को मिलता है। ऐसे महापुरुष दिला देते हैं
क्योंकि कुछ जीव बेचारे कमजोर है, कोई मन से कमजोर है, कोई तन से कमजोर है, कोई धन से कमजोर है, कोई विचारों से कमजोर है। तो उन कमजोर जीवों के लिए ही तो ये रास्ता परमार्थी रास्ता बनाया गया। अब आप उसे समझते नहीं हो, आप फूस नहीं काट रहे हो, आप अपने कर्म काटने जा रहे हो। कैसे कटेंगे? जब तुमने फूस काटा और उस फूस से आवास बना और जिसमें बैठकर लोग भजन करें, सेवा करें, यहाँ कट जाएगा। ये कटेगा कितना सरल रास्ता। तो आप अगर पाप कर्मों से निवृत्ति चाहते हो तो सेवा में लग जाओ। आप को रास्ता बताया जा, तो 15-20 नौजवान उठो चले जाओ, फौरन पहुंचो, उसे काट के ले आओ। लोग तो उसे सोचते हैं ये फूस काट रहा, उन्हें क्या मालूम कि कर्म कैसे कटाए जाते या कैसे काटे जाते, कटने की युक्ति क्या है, साधन क्या है, व्यवस्था क्या है, कुछ नहीं मालूम लोगों को। और आपको तो मौका मिल गया, चले जाओ सीधे और काट के ले आओ। और अपने कर्म काटते काटते यही तो आपको करना है, चाहे ये भजन से करो और चाहे सेवा से कर लो, ये तो तुम्हारे पर निर्भर करता। भजन वाला कठिन है क्योंकि आप मन भी साथ नहीं दे रहा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, बुद्धि चित्त ये कोई साथ नहीं दे रहे, तो भजन तो ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन भजन वाला काम अगर सेवा से बन जाए तो इससे सरल क्या, कितना सरल आपके लिए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को कैसे कहा उन्होंने कि ये संसार रहने का सपना, 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 जाए बसे शमशान, जाए बसे शमशान, जाए किया विश्राम, जाए किया विश्राम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। अगर तुमने ये काम नहीं किया, मन को और तन को और धन को परमार्थी सेवा में लगाकर पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं किया, और भजन ऐसे नहीं होगा। जब तन मन धन सब निर्मल पवित्र हो जाएंगे तभी आपका भजन शुरू होगा। और तुम ऐसे बैठ जाते हो माला लेके, तो तुमको ये मालूम नहीं माला थोड़ी भजन करेगा, भजन तो मन करेगा। और मन रुकता नहीं है, मन टिकता नहीं, मन बच्चों को भूल जाता है, यानी मतलब इस तरह की मन की आदत और निरंतर भगता रहता, तो कभी भजन करेगा कौन? भजन शरीर इंद्रियां नहीं करेगी, भजन हाथ पैर नाक मुंह आंख नहीं करेगा, भजन करेगा मन। और मन है भगोड़ा, रुकता नहीं बेचारा, बड़ी जल्दी भाग जाता। तुम माला लेके बैठे, वो माला छोड़ के भाग गया, तो माला आपकी छूट जाती। और यही नहीं पता चलता पहले नाम की माला कर रहे, कि दूसरे नाम की, कि तीसरे नाम की, चौथे नाम की, पांचवें नाम की, कुछ समझ नहीं आता। जब तक मन नहीं टिकेगा तब तक आपकी दृष्टि नहीं टिकेगी, तो दृष्टि नहीं टिकेगी तो दिखाई नहीं देगा। जैसे तुम्हारी आंख अगर पलकें बंदे होती रहे, तुम यहाँ बाहर नहीं देख पाओ। बाहर भी देखने के लिए आपको आंख टिकानी पड़ती। जब आंख जहाँ जितनी ज्यादा देर टिक जाएगी उतनी ज्यादा देर आप उधर देख सकते हो। ठीक उसी तरह जो आत्मा की दिव्य आंख है, वो भी जब टिक जाएगी उससे वो तो टिकी होती है, वो तो टिकी होती, उसमें टिकाने की जरूरत नहीं है, केवल तुमको दृष्टि खोलने की जरूरत है। और खोलने के लिए कार्य खोलेगा कौन? यहाँ तो कोई ऐसा डॉक्टर वैद्य हकीम दिखाई नहीं देता जो इस बंद नाक को खोल दे, या जो मतलब रुक गई उसे चला दे। तो कहते हैं कि सतगुरु वैद्य
वचन विश्वासा, संयम ये ना विषय की आशा। अगर सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनकी दया दृष्टि हो जाए। दया दृष्टि कब होगी? जब हुक्म आदेश का पालन करो। जब हुक्म आदेश का पालन करोगे तो दया हो जाए। और दया से ही काम होना। तुम अपने तरफ से करके कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखें, कान और मत हाथ और पैर ये काम नहीं कर सकते। काम करेगी दया। जब दया हो जाएगी तो इन्हीं हाथ पैरों से परमार्थी सेवा करा देंगे। इसी मन को नाम में लगा देंगे। तुम्हारे धन को परमार्थी सेवा में लगाकर तुमको धन का लाभ दिला देंगे। वैसे धन तुम्हारा सब छीन लेंगे लोग और तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। लेने वाले सब तैयार बैठे, लेकिन तुम्हारा काम बनाने वाला कोई नहीं। भी पैसा वहां दिया जाता जहां हमारा काम हो, और ये सब ले लेंगे, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारे काम की, उनको अपने काम, तुम्हारे काम की पहचान ही नहीं कि कौन सा काम। अगर ये जड़ माया से, ये धन जड़ है, अगर इस जड़ से चेतन का काम करा दिया जाए तो जड़ भी बेचारा सार्थक हो जाए, धन भी आपका सार्थक हो। अब यहाँ आप सेवा देते हो तो आपके सामने लगी दिखाई देती, तो आपको खुशी होती। जब ये देखते हो तब आपको खुशी होती कि हमारी सेवा इतनी अच्छी जगह लगे कि लाखों लोग इससे भोजन पा रहे हैं। इससे बड़ा दान कौन? क्योंकि कलयुग में अन्नदान महादान। कलयुग में केवल देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम कलयुग में है। और इसी को पकड़ के आपको चलना चाहिए। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा अन्न की सेवा। अन्न की सेवा में आपको धन लगा हुआ, कितना अन्न आप पैदा कर रहे हैं, और आप तन भी लगा आपका, इसी में मन भी लगा और धन भी लगा। फिर आपकी सफाई कैसे नहीं होगी? देखो कितना सोच विचार कर ऐसी जगह आपका धन लगाया गया जहां से तुम्हारी तन शुद्धि, मन शुद्धि और धन शुद्धि सब हो रही। ये सब काम एक ही साथ हो रहा। आप ही परिश्रम करते हो। जो आपने परिश्रम किया, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, और उससे जो बचाकर, जो दशांश गुरु का होता है, वो दशांश बचा के आपने दिया, और उससे कितना बड़ा काम हो गया। जो तुम जैसे 100 रुपए आप पैदा करते तो 10 गुरु के हो गए। जो 90 रुपए से काम नहीं हुआ वो 10 से काम हो गया। अब आप सोचो तुम्हारे 90 रुपए बेकार चले गए, कोई मतलब नहीं निकला, और 200 रुपए से कितना बड़ा काम हो रहा कि तुम्हारा भी काम हो रहा, और आगे कितने लाखों लोग आएंगे उनका काम हो जाए। क्योंकि ये तो अचल संपत्ति है जमीन, ये हमेशा काम करते हैं। जब तक ये रहेगी, जब तक कोई महाप्रलय नहीं होगी, तब तक पलटती नहीं है, तब तक ये तुम्हारा पैसा काम करेगा। ये कितनी अच्छी जगह लग गया कि मतलब इतना लंबे समय तक हमारा ये दशांश जो गुरु का आपने निकाला वो कैसे लग गया। और नहीं निकालोगे तभी तुम परेशान हो। ये बीमारी आ गई, वो झगड़ा हो गया, ये झंझट हो गया, यहाँ ठग गए, यहाँ लूट लिया लोगों ने, धोखा दे दिया। इसीलिए होता कि आप दशांश नहीं निकालते, और वो दशांश तुम हजम कर नहीं सकते। गुरु का अंश आप नहीं हजम कर सकते। और चलो कहा भाई तो अपने धन से न करो, न तो, लेकिन दशांश तुम्हारा दे दो। उसी दशांश से तुम्हारा काम हम लेके क्या करेंगे, वो तुम्हारे काम में लगा दिया जाएगा। और जहां तुमने 100 रुपए लगाए वो लाभ नहीं मिला, जो 10 रुपए का लाभ आपके सामने, ये तो सामने आपके लोगों ने केवल कहा और हमने करके दिखा दिया कि आपका की कमाई देखो ये लगी हुई सामने, और तुम इसी से शरीर के पाप काट रहे हो यहाँ सेवा करके। ये लाभ एक अलग। कहीं तुम दान कराते हो तो वहां तुम शारीरिक तुमको काम मिलता, ऐसे फेंक दिया और चले आए, पता नहीं उसने लगाया कि नहीं लगाया, और लगाया तो कहाँ लगाया। अगर पुण्य काम में लगेगा, पुण्य माने परमार्थी सेवा में लगेगा तो आपको लाभ मिलेगा। और उसने अगर गलत तरीके से प्रयोग कर दिया और गलत जगह धन लगाया, जिस धन से तमाम लोगों का नुकसान हो गया,
तो उसमें हिस्सा आपको भी देना पड़े, आपको हिस्सा लेना पड़े उस पाप में। अगर पुण्य की आशा से आप दान करते हो तो फिर अगर पुण्य में न लगा और पाप में लग गया तो पाप के भागीदार आप बनोगे। इसीलिए कलयुग में ये मना किया, कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुण का। कलयुग में न योग है, न दान है, न पूजा है, न पाठ है। ये क्यों नहीं कि आप गंदे हो। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। तन से गंदे हो, मन से गंदे हो, और धन भी आपने गलत जगह याद तक लगाया, खर्च किया, तो इतनी गंदगी लाद के आए हो। अब वो तन की गंदगी और मन की, धन की कैसे हटाई जाए? बिना गंदगी के जीवात्मा यहाँ से निकलने नहीं दी जाएगी। तो सारी गंदगी हटाने का ये इंतजाम आपका है, ये जमीन। इसमें आप क्या करते हो कि धन की सेवा लग गई, उससे कितने लाख लोग काम ले रहे, कितने भोजन पा रहे, और समय पर तुम आते हो और तुमको तन की सेवा, तन के पाप उतारते हो। देखो तो अपनी व्यवस्था से, जो आपकी व्यवस्था, आपके गाड़ी कमाई या दशांश से जो बनी है, उसी से आपका तन का और मन का और धन का सब शुद्धिकरण हो रहा। एक ही आधार से कितना काम हो रहा, पहले ये समझिए। और ये काम कोई नहीं कर रहा, किसी ने आज तक किया ही नहीं। संत महापुरुषों के सिवा ये काम किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आए, बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान बेचारे खाली चले गए और खजाने ही पड़े, सब खजाने ही पड़े, ना अपना काम ना अच्छी जगह। अब उनका इकट्ठा हुआ खजाना पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, कैसे कैसे पापी कुकर्मी लोगों के हाथ पड़ जाए तो आप पता नहीं कितने जन्मों तक इसी में पड़े रहेंगे। तो धन को इस तरह आपने रख दिया, तो रख तो आपने दिया, तो आपको तो मालूम नहीं है कि हमारा रखा हुआ धन कौन किस तरह प्रयोग करेगा। अब जैसा प्रयोग करेगा तुमको उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी कमाई लगी। और सबसे बड़ा नुकसान यही होता है सहयोग का। महापुरुषों ने लिखा, अनुमंता विशास्ता निहन्ना क्रय विक्रय संस्करना चोफरना च खादत कस्य ध्यात का। यानी ये 10 गुनहगार होते। उसमें सबसे बड़ा अनुमंता माने सलाह, अनुमति, सलाह देने वाला। ये आपको सलाह का दान है कि आप पैदा करके रख गए और खर्च किया नहीं, और वो धन छूट गया। अब वो पता नहीं तुम्हारे बच्चे कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, कितने बुरे काम में लगा दे, कितने पाप में लगा दे, तो उसका हिस्सा आपको भोगना। ना धन ये इकट्ठा होता और ना वो पाप करते, तो कारण तुम बन गए, और उस पाप के कारण आप हो। तो इसीलिए महापुरुषों ने मना कर दिया, अरे भाई कलयुग है, ये इकट्ठा होता का, ये करना मत। और तुम दान कर भी नहीं सकते, तुम्हें मालूम नहीं। अगर दिव्य दृष्टि खुली हो तो दिखाई देता है कि हमारा धन कहाँ लग रहा, किस अच्छे काम में लग रहा कि नहीं लग रहा। ये व्यक्ति अच्छे काम में लगाने वाला, परमार्थी काम में, परमार्थी काम लगाने वाला कोई नहीं। जितना आज तक आपने दान किया है वो सब भौतिक काम है, या तो उसने अपने ऐसो आराम में खर्च कर दिया, या किसी को ठगने लूटने में या मरवाने में, कत्ल कराने में खर्च कर दिया, तो तुम्हारा तो बहुत बुरी जगह है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। महापुरुषों ने इसीलिए सूत्र बना दिया कि कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम को। कलयुग में ये कुछ है ही नहीं, दान और पुण्य आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका मन और तन ये शुद्ध नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पामे, कहा हमें कोई पैसे से नहीं पाएगा, ना सामान से पाएगा, हमको पाएगा अगर उसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। और मन को आपने गंदा कर दिया शुरू से, क्योंकि सारे साधन गंदगी के ही, और गंदगी करते करते इतना समय निकल गया और अब भी समझ में नहीं आ रहा कि जो हम कर्म कर रहे हैं ये गंदे कर्म है कि अच्छे कर्म। जब तुम इनको अभी तक नहीं समझ पाए हो, इस भौतिक जगत में रहकर, भौतिक साधनों को अपनाकर और शरीर को भौतिक भोगों में लगाकर अभी तक आप ये नहीं समझ पाए हो ये गंदा हो रहा कि साफ हो रहा, और निरंतर गंदगी लाते रहे।
अरे भाई, कहा गया सो गया, जो बचा वो संभालो। जो शरीर या समय आपका खराब कामों में चला गया, लेकिन अब तो सुधारो उसको, और नहीं सुधारोगे तो ये गंदगी आपको यहाँ से जाने नहीं देगी। ये गंदगी ही रोके, चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, चाहे विचारों से करो, ये गंदगी आपको रोके, और कोई नहीं रोके। क्योंकि गंदगी लेके आप जा नहीं सकते। जब जीवात्मा आई थी तो पाक साफ निर्मल पवित्र आई थी, कोई गंदगी नहीं थी। गंदगी तो काल माया ने मिलकर आप पर चढ़ा दी। क्यों? कि जब तक गंदगी में ये रहेगा नहीं तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे। देखो, अपना राज चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए उसने क्या क्या किया, और यही संत महापुरुष आपको समझाने आए कि भाई ये गंदगी है जिसको तुमने पकड़ के रखा। अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में, या स्वार्थ लोभ लालच में जो आपने पकड़ के रखा है, ये सब गंदगी है, और यही गंदगी आपको यहाँ से निकलने नहीं दे रही। और धीरे धीरे उसी गंदगी को आपको खत्म किया जा रहा। आपने पैसा जोड़ा, कोई अच्छा काम नहीं किया, तो आपने दशांश सेवा जो दी है अपनी इच्छा सोचा थे, तो मैंने तुम्हारा नहीं कभी, स्वेच्छा से आपने दी, आपका लगा दिया। अब ये लग गया, और कहीं लगाओगे तो वहां तुम सेवा करने जाओगे नहीं, तो तुम्हारे शरीर के पाप उतरेंगे नहीं। मन भी नहीं वहां लगाओगे, न धन वहां लगेगा, न तुम्हारा यानी मतलब शरीर वहां लगेगा। अब आपने देखो धन लगाया तो धन से पाप कट गया, शरीर लगा रहे हो वो भी साफ हो रहा, मन लगा रहे हो ये भी साफ हो रहा। तो धीरे धीरे एक आधार से तुम्हारे सारे काम हो, और ये भी आप समझ नहीं पा रहे कि हमारे कौन कौन काम हो रहे, हमारे कैसे कैसे जालिम कर्मों को उतारा जा रहा। अगर तुम्हारे कर्मों की किताब तुम्हें खोल के दिखा दी जाए तो तुम यही कहोगे हम कभी नहीं जा पाएंगे। तुम तो कभी जा ही नहीं सकते, इतना पहाड़ छोटा पड़ जाएगा। तुम्हारे पाप कर्मों के आगे ये पहाड़ छोटा पड़ जाएगा। तो कहा पहाड़ों से ज्यादा बड़े बड़े जालिम कर्म हम करके आए हैं, और उन्हीं कर्मों का यहाँ भुगतान कर रहे। कभी पशुओं में जन्म, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में बहुत बुरा पाप कर्म किया, तो नाली में जो बदबूदार कीड़े हैं उनमें जीवात्मा पहुंचा दी। ये देख बुरे कर्म का नतीजा क्या। ये यही सब यहाँ चक्र चल रहा, या और कुछ। यहाँ कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि अच्छा देश नहीं, अच्छा सच्चा मालिक नहीं, वो तो फंसाने वाला है, इन्हीं गंदगी में आपको लगाने वाला है। तो यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा हित, तुम्हारा भला, तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई नहीं। जिससे जुड़ोगे वो भी तुमको गंदा कर देगा। अरे भाई, अगर कोई गंदगी में लिपटा पड़ा हो और तुम उससे लिपट जाओ या वो तुमसे लिपट जाए तो गंदे तो हो जाएंगे आप। जब सब भोगों की गंदगी में लिपटे पड़े और उन्हीं से हम संपर्क करते, उन्हीं से मिलते और उन्हीं को अपना समझ के मिलते, और नुकसान हो जाता कि हम गंदे हो जाते, उसके भी कर्म तुम्हारे पर चढ़ जाते। तुम्हारे तो है ही, उसके भी चढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पर्श का भी यहाँ हानि लाभ होता है। इसी को संग दोष कहते। तब कहा कि दरस परस मुखमंजन पाना, दर्शन करना, स्पर्श करना महापुरुषों का, उससे कर्म उतरते हैं। और किसी का करो तो चढ़ते, क्योंकि वो गंदा है, उसने अपने मन बुद्धि चित्त को निर्मल नहीं किया, गुरु आदेश को माना नहीं, नाम की कमाई का अभ्यास किया नहीं, तो गंदा है। जो गंदा है उसको आप पकड़ेंगे, छुएंगे तो तुम भी तो गंदे हो जाओगे। तुम दोनों चीज, और तुम ये गंदगी समझते नहीं। उजले कपड़े पहन लिए और तेल मालिश लगा लिया, तुम समझो बड़ा अच्छा है। अरे गंदगी तो अंदर में है, ये तो चमड़ा है, खोल है, इसको चाहे सजाओ तुम और चाहे इसको न सजाओ, तो इससे कौन सा काम बन जाएगा। बल्कि सजाने से तुम्हारा मन खराब, जो देखेगा उसका मन खराब। इसीलिए कहा संत मत में सजावट, दिखावट, बनावट नहीं है, बिल्कुल सादगी का, एकदम सादगी का। जैसा जो मिल गया उसका प्रयोग कर लिया, क्योंकि समझ लिया है
ये बाहर प्रयोग की चीज है, और अंदर में अगर बाहर गंदगी तो यही गंदगी अंदर में चली जाएगी। अंदर बाहर सब गंदे हो गए। तन की उजली मन की मैली। संतों ने क्या कहा कि तन तो उजला है, इसी को दिन रात साबुन तेल फुलेल बढ़िया कपड़े ये वो सब सजाते रहते हैं, और अंदर में गंदगी भरी पड़ी। बाहर वाली सजावट काम नहीं करेगी, अंदर की गंदगी का परिणाम भोगना पड़ेगा। तो आपने किया ही क्या? कहा सजावट दिखावट बनावट में समय खराब मत करो। ये कवर है, केवल जीवात्मा इसके अंदर रहती है, इसलिए हम इस कवर की सुरक्षा करते हैं कि हमारी चीज इसके अंदर बैठी हुई, इसलिए हम कवर की व्यवस्था करते हैं। इसको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मोटा माइन कपड़ा पहन लेते हैं, और इसको चलाने के लिए जो जड़ पदार्थ है अन्य सब्जी इसको दे देते हैं ताकि ये सुरक्षित बना रहे, तो हमारी जीवात्मा सुरक्षित है। हमारा लक्ष्य जीवात्मा का। जैसे कोई सामान खरीदते हो तो पैकिंग उसकी अच्छी देखते हो, अगर ऊपर की पैकिंग नहीं ठीक कहते चली हुई, ये निकाली गई, ये शुद्ध नहीं है, तो आप नहीं लेते। इसी तरह ये ऊपर की पैकिंग जब ये साफ सुथरी रहती है तो महापुरुष जानते हैं कि इसमें गंदगी कम है, कम गंदगी, क्योंकि बाहर से ये सादा है, इसने कोई बनावट सजावट दिखावट नहीं किया। तो बहुत चीजों का असर हमारे मन पर पड़ता, एक चीज नहीं। इसलिए सत्संग के माध्यम से आपको दोनों तरफ का ज्ञान, भौतिकता का आध्यात्मिकता का, दोनों आपको जानकारी दी जा रही। अब जब तक आप समझोगे नहीं तब तक तो काम कोई बनेगा नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि 4 दिनों के सब संगी है, 4 दिनों के सब संगी है, 4 दिनों के सब संगी है, 4 दिनों के सब संगी है। क्या कह रहे हैं? जिनको तुमने साथी बनाया वो 4 दिन के, 4 दिन का मतलब 4 अवस्थाएं शरीर की तुम्हारी। कहा बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, बस यही 4 दिन की जिंदगी, और 4 दिन के साथी। इसके बाद तुम्हारा कोई साथी नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई बराती संगाती नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, और न कोई तुम्हारे साथ जाएगा। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने इशारे में कही। क्या कहा कि 4 दिनों के सब संगी है, 4 दिनों के सब संगी है, अंत न आए काम, अंत न आवे काम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। बिल्कुल समझा के करें। आप लोग जाइए राम प्रसाद, अब जाओ। जल्दी जाओ, फिर लेट हो जाओगे, दिक्कत। जल्दी जाइए आप लोग। मुख्य चीज तो वही है, ये मुख्य नहीं है। ये तो उसी हुकुम आदेश पालन कैसे करोगे उसी की तो व्याख्या ही है। आपको जो मिल गया आदेश, आपका काम हो गया, आपका सत्संग पूरा हो गया। जब आदेश समझ में आ गया, आदेश पर निकल पड़े, तो सत्संग और किसी लिए किया ना। सत्संग का मतलब यही है, बच्चों को आदेश को हुकुम को समझना और उस पर चल पड़ना, आपका सत्संग हो गया पूरा। सुनने से सत्संग नहीं माना जाता, लगने से करने से। आप चलिए और उन्हें काम करो, इसकी जरूरत है। अरे भाई, सच्चा सत्संग तो यही है कि सत्य में आप लग जाएं और सत्य सेवा समझकर करने लगे, तो कितना बड़ा लाभ है। बात आप समझते नहीं, केवल सुनते रहते, सुनने से काम थोड़ी बनेगा। क्या कह रहे हैं कि जिनको तुमने अपना बनाया, ये सब 4 दिन के, इसके बाद साथ सब छोड़ देंगे। तुमको कोई अपना कहेगा नहीं,
तुम्हारे साथ कोई जाएगा नहीं और तुमको कोई रोक नहीं सकता कि नहीं अरे भाई हमने तुमको जीवन साथी बनाया, हमारा तुम्हारा साथ इतने दिन, अब तुम क्यों जा रहे हो, छोड़े क्यों जा रहे हो? तो वो सुनेगा भी नहीं तुम्हारे, न सुनेगा न मानेगा और वो चला जाएगा तुमको छोड़कर। फिर तुम रोने लगते हो। तुम्हें ये मालूम नहीं था, रो किस लिए रहे हो कि तुम्हें ये मालूम नहीं था कि ये साथी नहीं, ये धोखा, ये केवल कर्म कर्जा लेने के लिए साथी बना है। जैसे कर्जा पूरा हो जाए चला जाएगा, फिर आप न पति को रोक सकते हो, न पत्नी को रोक सकते हो, न बाप बेटे भाई किसी को नहीं रोक सकते। ये तुम्हारी चीज नहीं है जो तुम कहते हो हमारी हमारी, यही धोखा। तुम्हारा कोई नहीं है, सब अपना अपना कर्म कर्जे का को उतार रहे। कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के, कोई भाई बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पति बन के, कोई बाप बनकर, कोई अचानक दरवाजे आ गया, अचानक ये भी कर जा तो तुमने रोटी खिला दी और कपड़ा नहीं तो कपड़ा दे दिया, तो ये तुम्हारा कर्जा उतर गया। देखो किस तरीके से उतारा जाता। कोई अचानक आपके भेज दिया या आपको जैसे यहाँ पर आप गए तो यहाँ आप किसी को नहीं जानते और सेवा कर रहे हो, ये कर्म कर जाएगी। उन्हीं से मिलाया जाएगा, उन्हीं के साथ जोड़ा जाएगा जिनसे आपका लेन देन और धीरे से पूरा हो जाए। केवल लेन देन और यहाँ कुछ नहीं, और इसी को तुम पूरा कर सकते हो, तुम्हें मालूम है। तो कहते कि भाई 4 दिन के जिनको तुमने अपना माना वो 4 दिन के साथ आपका साथ देंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे नहीं, आपके साथ जाएंगे नहीं। कहते फिर तुम इनमें फंसे क्यों? हाँ फंसो, उतना समझ कर फंसो कि हमारा इनका लेन देन है, धीरे से उतर जा तो लेन देन है। अब जिनका लेन देन केवल शरीर का ही और लेन देन है तो उनके बच्चे नहीं होते। जब बच्चे नहीं इसका मतलब उनका लेन देन कोई नहीं। कितना अच्छा कि लेन देन है ही नहीं, और यहाँ जबरदस्ती करते और बच्चा हो जाए, इनका ले ले उनका ले ले। अरे तो दूसरे का बोझा क्यों लाद रहा, उसकी गंदगी क्यों बड़े पर उड़ रहा? तेरा कोई लेन देन है ही नहीं तो भजन कर चुपचाप। कितना अच्छा मौका मिला कि तेरा कोई लेन देन नहीं, न बेटा है न बेटी है न कुछ है। कितना स्वतंत्र जीवन केवल भजन के लिए। और नहीं वो बेचारे वो और रोते, बच्चा नहीं बच्चा नहीं बच्चा। अरे जिनके हमको देख ले कितनी मार पड़ रही, ना वो भजन करने देते, ना घर में रहने देते, ना खाना देते, ना कपड़े देते, और जूता लात अलग से करते, वो गाली गलौज। तो वो अच्छा कि तुम्हारा अच्छा? तुम अपने अच्छे को अच्छा कहते ही नहीं हो, तुम उसी को अच्छा कह रहे हो, उसी में घुसने का प्रयास करते हो। और महापुरुष बराबर आपको चिताते रहते कि तुम्हारा जीवन कितना सुखमय शांति में, कोई झंझट नहीं। चुपचाप भजन करो, सेवा करो, भजन करो, वचनों को सुनोगे तो तुम पालन कर लोगे। और वो बेचारा कैसे पालन करेगा? सत्संग सुनता है लेकिन कह रहे भाई भी बच्चों को देखना है, उनका शादी ब्याह, उनका झंझट, इनका झंझट, कितने झगड़े झंझटों को लादे घूम रहा और कुछ नहीं कर पा रहा। न सत्संग सुन पा रहा, न सेवा में लग पा रहा, न सेवा दे रहा। उन्हीं से नहीं बचती, वहीं से पैसा नहीं बचता और वो छीन लेते जबरदस्ती। तुम बुढ़े हो, वो जवान है, और छीन के शराब पियेंगे, कहीं मुर्गा मीट खाएंगे, तो तुम्हारा पैसा भी गलत जगह लग रहा। तो तुमने अभी तक यही नहीं समझ पाया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और पाप क्या है और पुण्य क्या है, और सुख क्या है अशुभ क्या। अगर यही जानकारी हो जाती तो आप सब तरफ से हट जाते और चुपचाप भजन करते। ये समझ लिया, सबको देख लिया, अरे इतने दिन साथ में रहे क्या मिला? जिनके साथ रहे हो, जिनको अपना बनाकर, वो तुमने तुमको खराब किया। आपको अच्छा तो किया नहीं, खराब ही किया। खराब काम में लगाया और खराबों में तुम लगे रहे, और तुमने उसी को अच्छा समझते रहे, और उसी ने तुमको खराब किया। तुम तो अच्छे थे, पाक साफ थे, खराब किसने किया? अभी तक ये नहीं सोच पाए हो कि हमको खराब किसने किया। हमारी खराबी की शुरुआत कहाँ से हुई और ये शुरुआत किसने की? इतना अगर समझ लेते तो झगड़ा खत्म था, तुम्हारा मोह खत्म हो जाता, लगाव खत्म हो जाता। आप अपने जो समय बचा, जो शरीर बचा,
अब उसको अच्छे काम में लगाते हैं। तो बात तो समझने की, समझोगे जल्दी हो जाएगा, नहीं समझोगे उलझ जाओगे, कभी नहीं होगा। तो आगे क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जिनको अपना बनाया एक दिन सपना हो जाएगा। सपना का मतलब जैसे रात में सो जाते हो, रात भर सपना देखते हो, आंख खुली कुछ नहीं, आंख खुलते सब पता, वो आंख बंद का सपना और ये आंख खुले का सपना। आंख खुली है, देख लो ये हमारा वो हमारा, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हारा काम कोई नहीं करेगा, तुम्हारे साथ जाने वाला कोई नहीं, तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं, तुमको सब बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले। इतना जीवन जिन्होंने बर्बाद कर दिया उन्हीं को साथी मान लो, ये हमारे साथी हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, ये रिश्ता वो रिश्ता तमाम तुम जोड़ गांठ के बैठे हो और तुम्हारा कोई नहीं। तुम्हारा तुमको खराब करने के लिए तुम्हारा बना और सब तरफ से खराब कर देगा। सारी शक्ति शरीर की निचोड़ लेगा तो कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा आपके पास? जब कुछ बचेगा नहीं तो भजन किससे करोगे? आगे क्या कह रहे हैं कि तात चेत करो सत्संगत, तात चेत करो सत्संगत, तात चेत करो सत्संगत। देखो क्या कह रहे कि तात चेत करो सत्संगत, तात चेत करो सत्संगत। भजन करो आठो याम, भजन करो आठो याम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। क्या कह रहे? इससे चेतो, इससे जागो, होश में आ जाओ। करके सब देख लिया, कुछ नहीं मिला, जो था वो भी चला गया, शरीर भी गया, ताकत भी गई, समय भी गया, मिला क्या आपको? इतने दिन में क्या मिला? तुम हिसाब भी नहीं लगाते, दुनिया का हिसाब लगाते हो कि पैसा खर्च हो गया, हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन यहाँ सब कुछ खर्च कर दिया तो क्या मिला? शरीर भी खर्च किया, भोगों में लगा दिया, जो पैदा किया वो भी खर्च किया, समय भी आपने खर्च कर दिया। सबसे मूल्यवान तो समय जीवन का, वो भी आपका खर्च हो गया। तो बताओ तुमने कभी एवरेज लगाया है कि मिला क्या इसके बदले? जो भी काम करते हो एवरेज पहले लगाते कि भाई इससे करने से लाभ क्या मिलेगा। अगर लाभ न मिले तो आप करते नहीं। अगर खेती करते हो, अनाज न पैदा हो तो नहीं करोगे। नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले तो आप कभी नहीं करोगे। मजदूरी करते हो और कोई मजदूरी पैसा न दे तो आप कभी नहीं करोगे। व्यापार करते हो, मुनाफा न हो तो व्यापार दुकान कुछ नहीं करेंगे आप। तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य लाभ, तो यहाँ तो लाभ देख लिया, लेकिन यहाँ लाभ तुमको क्या मिला? जो शरीर आपने लगा दिया और शरीर की शक्ति वहीं पर लगा दी और मतलब समय भी खर्च कर दिया और बदले में आपको क्या मिला? कहा ताते चेत करो सत्संगत। अगर तुम इससे जागना चाहते हो, हटना चाहते हो, समझ चुके हो तो हटो और अपने असली काम में लगो। क्या काम है? भजन करो आठो याम। ये तुम्हारे साथ जाने वाली थी, ये तुम्हारे काम आने वाली थी, ये तुमको सब तरफ से बचाएगी, पाप कर्मों से बचाएगी। जो पाप जमा हो गया वो भी इससे कट जाएगा। भजन तो ऐसी युक्ति आपको मिली, तो क्या कह रहे? ताते चेत करो सत्संगत। चेत करके पहले सत्संग करो, वचनों को सुनो और जीवन में उतारने की कोशिश करो। जब उतारने लगोगे तब सत्संग समझ में आया। ऐसे तो कान तो सुन रहे, कानों का विषय सुनने का, तो सुनने से तो काम चलेगा नहीं, काम तो करने से चलेगा। और कान केवल सुना देंगे, कराएंगे नहीं। आंख देख लेगी, कराएगी नहीं। हाथ पैरों से चल के पहुंच जाओगे, लेकिन कराएंगे नहीं। कराएगा कौन? कहते मन, ये मन कराएगा।
अब इस मन को तन में आपको कैसे ठीक करना है, अगर इतनी बात समझ में आ जाए, कोई तो वचन पकड़ो सत्संग का। ये मन तन में है और तन को खराब कर रहा, तो कोई ऐसी चीज आप पकड़ते हो जो तुम्हें खराब करे, फिर इस मन को क्यों इसमें भोगों में पकड़ा के क्यों शरीर को खराब करा रहे? ये तुम्हारे शरीर को खराब कर रहा, कमजोर कर रहा, और जब कमजोर हो जाएगा तब ये कहीं लग नहीं पाएगा, न भजन में, न सुमरन में, न ध्यान में, न सत्संग सुनने, ये न सेवा में, कहीं नहीं लग पाएगा। इतना खराब कर दिया। अब आप सोचिए कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? तभी महापुरुषों ने कहा ये बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी, छोटा नहीं, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा मन, जिसने तुम्हारे तन को खराब किया, शरीर को खराब जगह लगा दी, शरीर से खराब काम करा रहा, फिर उसी का भोग करवा रहा। तो इससे बड़ा दुश्मन कौन? जो तुम्हारा सब तरफ से नुकसान कर रहा है। और इससे बड़ा दुश्मन कौन? सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा शरीर गंदा कर रहा, शरीर की शक्ति नष्ट कर रहा भोगों में। तो ये तो सब खराब करने वाला असली दुश्मन तो अंदर ही बैठा हुआ, और कहा उसके बारे में तो कभी सोचते नहीं। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन असली मन है, और इस पे विजय प्राप्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं। संत महापुरुषों से चुक्ति ले लो और मन पर भी तुम विजय प्राप्त कर सकते। ये जैसा कहोगे वैसा मन चलेगा, और अभी जैसा मन कर रहा तो वैसा कर रहे हो, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये स्थिति आपकी उलट जाएगी अगर संत महापुरुषों के वचनों को मान लो, आदेश हुक्म का पालन कर लो और नाम की कमाई कर लो, तो ये शैतान मुड़ जाएगा, फिर इससे तुम काम ले सकते हो। आगे क्या कह रहे हो समझा के कि यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा आराम, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। क्या कह रहे हैं? ये भजन आज तक जो कुछ भजा, यानी जिनको याद किया और जिनको पकड़ा, वो तो तुम्हारा नुकसान कर दिया, उससे तो कुछ आपको मिला नहीं। मिला क्या? बुढ़ापा। जब सब खर्च कर दिया तो बुढ़ापा मिला आपको। तो क्या कह रहे? यही भजन तेरे संग चलेगा। अगर कोई साथ जाने वाली चीज है तो केवल भजन, बाकी न घर ले जा सकते हो, न जमीन ले जा सकते हो, न दुकान ले जा सकते हो, न नौकरी, न रुपया पैसा, न पत्नी बाल बच्चे, ये सब यही छूट जाएगा। तुमने जो इकट्ठा किया आज तक, जिनको अपना बनाया, ये सब छूट जाएगा। तुम्हें सबको छोड़कर अकेले जाना होगा, ये तुमको छोड़ देंगे, तुम इनको छोड़ दोगे, तो रिश्ता खत्म हो गया। जब छुटकारा हो गया तो रिश्ता, भाई रिश्ता जब खत्म होता है तो आप कहते हो नहीं भाई ये हमको तलाक दे दी। तलाक का मतलब क्या? रिश्ता खत्म कर दे, तो ये तलाक होता है। न तुमको घर के लोग चाहते, न तुम इनको इनमें रहना, अब तुम जा रहे हो और ये रो रहे हैं, चलने के लिए कोई तैयार नहीं, आंसू तो गिरा रहे हैं लेकिन जाने के लिए कोई तैयार न जा सकता, न तुम्हें रोक भी नहीं सकता। देखो कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने दो शब्दों में कह दी कि यही भजन तेरे संग चलेगा। अगर साथ ले जाने की वाली बात है तो केवल भजन जाएगा, और भजन आपने किया नहीं। यहाँ बेचारे 3 युगों से पूजन लगे पड़े, और कहते पूजा साथ नहीं जाएगी, क्योंकि पूजा शरीर इंद्रियों से करते हो और शरीर इंद्रियां यही रह जाएंगी, जल के राख हो जाएगी, तो पूजा भी यही रह जाएगी। लेकिन भजन आत्मा से किया जाता,
और आत्मा यहाँ से जाएगी, लिहाजा भजन भी आपका साथ चलेगा और यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम। और इसी तो तुझको वहां भी आराम विश्राम यानी मिलेगा, शांति मिलेगी। वहां तुम्हारे सारे अपराध खत्म हो चुके होंगे। गुरु तुम्हारे बुरे कर्मों की वही कागज फाड़ के फेंक देते हैं और अपने नाम की कमाई को दिखाकर वहां से रिहाई करा देते। नहीं, जमराजा के यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी, वो भी किसी को नहीं छोड़ता। वो ये नहीं पूछेगा तुमने रुपया कमाया कि नहीं कमाया, शादी ब्याह किया कि नहीं किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा हमने तुमको मानो अनमोल मंदिर दिया, तुमने भजन किया कि नहीं किया। क्योंकि जीवात्मा मांग के ले आई है और वो मांगा उसने इसी काम के लिए, और तुम भूल गए जीवात्मा का वादा। और जीवात्मा वहां पर खड़ी, शरीर तो यही पड़ा, यहाँ जला के राख कर दिया गया। जीवात्मा वहां खड़ी है, उससे पूछा जा रहा तूने तो वादा किया था और कहा था अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन कर दिन राती। ऐ प्रभु हमारे पर कृपा दया ऐसी करो कि मैं आपका भजन करूंगी। कृपा दया जब होगी तो भजन करोगे, क्योंकि ये वादा करके आया और वादे तुम भूल गए हो। वादा किया भजन का, फंसे कहां पड़े हो। तो भजन की बात अभी समझ में नहीं आ रही, तो क्या कह रहे समझा के यही भजन तेरे संग चलेगा। अब तुम मान ले, समझ ले, जो भी तू आंखों दो आंखों जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। ये शब्द भजन ही है। भजन का दूसरा नाम शब्द, आवाज, वही भजन है। क्या कह रहे समझा के, ये भजन तेरे साथ चलेगा। अपने साथ चलने वाला सामान इकट्ठा कर ले और यहाँ से ले चल, और यही तेरा उधर काम करेगा। उधर जमराजा जब पूछेगा अरे भाई तुमने तो मानव तन मांगा था इसलिए कि हम भजन करेंगे, तुमको तो मैंने तमाम शरीरों में दिखाया कि देख ले किसी शरीर में भजन नहीं है, न पशुओं के शरीर में, न पक्षियों के, न कीड़े मकोड़ों के, न जंगली जानवरों के। कोई शरीर मिल जाए लेकिन तुम उसमें भजन नहीं कर सकते। भजन केवल मनुष्य तन में होता है और वो तन तू मांग करके ले आए। एक बार हमको अवसर दे दे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। कोई तरीका, भांति माने तरीका, कोई तरीका आपके पास हो, आप उस तरीके से हमारा एक काम बना दीजिए कि हमको इस नरक कुंड से बाहर करो, यानी हम दोबारा शरीरों में न आए, हमारा जन्म मरण कुछ न हो, हम न पैदा हो और न मरे, हमको इससे मुक्त कर दीजिए। और कहा कि जब मुक्ति कर दो तो हम भजन करेंगे। मुक्त किसी लिए कर दो कि हम आपका भजन करेंगे, हम आपको याद करेंगे और किसी को नहीं याद करेंगे। मैंने सबको याद करके देख लिया, पति को याद किया तो पैसा तो दे दिया उसने, लेकिन शरीर तो हमारा खराब कर दिया। पैसा तो देगा, कपड़ा खाना और पैसा जब भी देगा जब तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, सारी ताकत को खींच लेगा, खत्म कर देगा। उसका ये स्वार्थ है तब वो देगा। बगैर स्वार्थ की कोई तुम्हारे साथ जुड़ेगा नहीं, कोई लगेगा नहीं। और महापुरुष आपको परमार्थ से जोड़ना चाहते, स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से। क्या कह रहे कि दया मेरे सतगुरु से लेकर, दया मेहर सतगुरु से लेकर, दया मेहर सतगुरु से लेकर, दया मेहर सतगुरु से लेकर, चले त्रिकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते तुम तो नहीं जा सकते हो, वो शक्ति ताकत दया सदगुरु से ले लो। वो सदगुरु तुम्हारे लिए आए, तुमको दया कृपा मेहरबानी करने देने आए और वो मुफ्त में दे रहे।
तो ले लो, उनसे ले लो और चलो, यहाँ से चलो, ये त्रिकुटी धाम, यहाँ से निकलो, निकल करके अपने घर की तरफ जाओ। तुम्हारा घर न ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है, न विष्णु का विष्णुलोक है, न शिव जी का शिवलोक है, न राम का साकेत लोक है, न कृष्ण का गोलोक है, न देवी देवताओं को दे लो, यहाँ तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर इस सबसे ऊपर सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, वो तुम्हारा घर है। चलो हम तुमको वहां पहुंचा देंगे। आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हम तुमको पहुंचा देंगे और बिना पहुंचाए हम मानव शरीर को छोड़ेंगे नहीं। कि इतना बड़ा तो प्रण है, प्रतिज्ञा किसी ने की नहीं, हम उनकी प्रतिज्ञा नहीं समझ पाए और प्रतिज्ञा की हमारे लिए, हमारे आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए, और उन्हीं को नहीं, कोई नहीं समझ पाए। सब कह रहे मर गए, चले गए, ये अभी कभी नहीं आएंगे। इस तरह का प्रचार भ्रामक शुरू हो गया। इस प्रचार से हमारा सबका कितना बड़ा नुकसान है। और कहने वाले बेचारे ये भी नहीं जान पाए कि हम अपना नुकसान कर रहे। अरे जब चले गए तो भी जीवात्मा को कौन ले जाएगा, इनको घर कौन पहुंचाएगा? काल से छुटकारा कौन दे सकता? काल से लड़ कौन सकता? काल को परास्त कौन सकता? कहते मैं काल को मारने आया हूँ, काल को भगाने आया हूँ। ऐसा दयाल समर्थ भूमंडल पर कभी नहीं आया जिसने काल को बचाने और मारने की बात कही हो। लेकिन हम समझ कुछ नहीं पाए। अगर सत्संग वचनों को समझ लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं कि काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का आज जब सदगुरु के वचनों को मान लोगे, नाम का आधार पकड़ के चल पड़ोगे, तो काल के जो कर्मों का बंधन काल ने लगाया, ये कर्मों के जाल में फंसाया, कहा उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाए। वो तुम्हारा ये छुटकारा कराने है जो किसी ने किया नहीं। जितने आज तक आए सब फंसाने आए और कहते हम छुटकारा कराने आए। काल के समस्त बंधनों से जितने उसने कर्मों के जाल बनाए हैं, जाल बंधन है, उसी कर्मों के जाल में हम लोग फंस गए। ये कर्म जाल बंधन, इससे छुटकारा दिलाने आए और छुटकारा दिलाकर कहा ले जाएंगे? मिले पुरुष सतराम, सच्चे मालिक सतपुरुष अनामी महाप्रभु से मिलाने आए हैं और सच्चे अनामी धाम घर पहुंचाने आए। देखो पूरा परिचय दे दिया। इतना बड़ा काम इस सृष्टि में किसी ने किया होता तो लोग इतिहास पढ़ लेते, उनको मिल जाता। तभी बेचारे भटक गए। यद्य भटके ना, इस पर कितना प्रयास किया गया कि 60 साल आपको सुनाया कि मैं कहां से आया हूं, किस काम के लिए आया हूं, कौन सा नाम आधार लेके आया हूं, कैसे तुमको ले जाएंगे, किस तरह से कर्मों की कटाई हो जाएगी। सारे कर्म तुम्हारे यहीं पर अच्छे बुरे उतर जाएंगे और तुम यहाँ से घर की तरफ चल पड़ोगे। कर्म उतरने का तरीका सेवा ही है, बिना सेवा के और कोई रास्ता नहीं। और ये सरल रास्ता अपना सकते, कठिन रास्ता कर दिया जाए तो तुम्हारे बस का नहीं, और सरल कर दिया तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम्हारा काम कैसे होगा। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाइए।
हो जाओ आप लोग जरा, इस बात को भी समझो, जो कुछ कहा जा रहा है वो सब घर की तैयारी के लिए। खड़े हो जाओ, यानी अब काम करने के लिए चल पड़ो, अब देरी मत करो। संसार का, परिवार का, बाल बच्चों का बहुत किया, बहुत कर लिया है, अब जरा अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। तो जीवात्मा के कल्याण के लिए खड़े हो जाओ और नाम को पकड़ के चलो। अब रास्ता पहले नहीं था, पहले युगों में रास्ता था नहीं, अब रास्ता भी आपको मिल गया। और रास्ता इतना सरल, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, कि तुम्हारा काम भी कोई नहीं रोका जा रहा। पहले युग की तरह नहीं कि परिवार छोड़ो, बच्चे छोड़ो, चलो जंगल चलो, उल्टे टंगे रहे बेचारे, तरह तरह के शारीरिक कष्ट शरीर को देते रहे, लेकिन काम कुछ नहीं, कुछ काम। क्यों? अब वो इस बात को नहीं समझ पाए, ये शरीर क्या है, ये कष्ट देने के लिए नहीं है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाए विजयी परलोक समारा, ये साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसी योनि, इसी जिस शरीर से आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवात्मा का काम कर सकते हो, और किसी शरीर में होगा नहीं। इतना अच्छा अवसर मिल गया तो काम वही काम कर लो, अपने घर चलो। अरे भाई काम करके घर ही तो जाते हो, अब यहाँ रहोगे, सेवा किया, काम किया, घर चले गए। लेकिन ये घर तो नकली है, इस घर में आप रह नहीं सकते। तुम कितना बड़ा बना लो, कितनी मंजिल का, लेकिन तुमको इसमें रहने नहीं दिया जाए। तो हम जान गए भाई हमारे रहने का नहीं है, तो हम उतना बनाए जितने दिन हमारा शरीर सुरक्षित यहाँ बना रहे। अब एक मकान बनाया, दो बनाया, तीन बनाए, चार, कभी अभी से पूरी नहीं होती। अरे एक चारपाई तुमको चाहिए जगह, रात में एक चारपाई की जगह घेरते हो और दो तीन रोटी डालते पेट में, इसके अलावा क्या मिलता है? इसके अलावा कुछ मिलता नहीं, तो सो जाते। यही इतना ही आप दिन भर मेहनत परिश्रम करते हो, शाम को एक चारपाई की जगह घेरते हो और दो तीन रोटी डाल के सो जाते, क्या मिला आपको? और सारा समय निकल गया और कुछ काम समझे नहीं आए कि हम क्या करने आए थे, क्या करना था, क्या लागे करन, वो यही अचंभा भारी। महापुरुष कहते बड़ा आश्चर्य होता है, किस काम के लिए जीवात्मा शरीर मांग के ले आई थी और किस काम में लग गए आप, वादा भूल गए। उसी भूले बिछड़े वादे को महापुरुष याद दिलाते कि भाई तुमने माँ के पेट में तुमने ये वादा किया था कि ये यहाँ बड़ी परेशानी है, बड़ी गंदगी है, हमको यहाँ से निकालो। तो उसने कहा भाई बहुत बार हमने निकाला, कहा नहीं नहीं अब की बार निकालो। कहा ये अच्छा ये कौल करार करो कि हम तुमको निकालेंगे, लेकिन तुम करोगे क्या? तब काम हम भजन करें। और एक घंटे दो घंटे का नहीं वादा किया, आपने वादा किया अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। दिन रात 24 घंटे आपने भजन का वादा किया, यहाँ शुरू भी नहीं किया। अब तुमने शुरू नहीं किया अपने वादों, अब तुम धोखा कर रहे हो, धोखा दे नहीं रहे हो, धोखा खा रहे हो। तुम्हारा काम रुकेगा और तुम्हारी जीवात्मा नरकों में जाएगी। नरक भुगती नहीं है, लेकिन चूंकि मन के साथ लगी है, मन कर्म करता है, कर्मानुसार शरीर पाता, अब वो साथ लगी है तो उसको भी साथ में जाना पड़ता, उसको भी उसी योनि शरीर में जाना पड़ता जो वहाँ हो रहा उसे देखना। यदि वो उसका प्रयोग नहीं करती, काल के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती, तभी तो कहा है तू किसी सामान का प्रयोग भी नहीं करती, कोई भोग भोगती नहीं, यहाँ का भोजन तू खाती नहीं, फिर तू यहाँ क्यों फंसी? कैसे क्या करे? मन से वादा करती कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं जाऊंगा, बस इसी वादे में फंसती। अभी अगर वादा न निभाए तो इसको भी झूठा माना जाएगा। ये आत्मा का वादा, ये तो आपको निभाना पड़ेगा। अब की बार दूसरी बार जन्म दिया, तीसरी बार, चौथी बार, सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करेगा। तुम जाओगे कहाँ भक्त? भजन तो तुमको करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी कर लो, वादा अच्छा है,
अभी कम करना पड़ेगा, और कहीं कोई गड़बड़ी हो तो तुम्हारा सहयोग कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये समय निकल जाएगा और आपको इस समय से बच सकते नहीं, तो फिर तुम्हारा सहयोग कौन करेगा? कौन तुम्हारी मदद करेगा? कौन सत्संग सुनाएगा? कौन आपको परमार्थी सेवा में लगाकर तुम्हारे संचित पाप कर्मों की खुदाई कौन करेगा? ये काम बाद में नहीं होंगे, ये अभी आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो अब आज वादा कर रहे हैं, ऐसे नहीं फर्जी बुलाया जा, ये तुम्हारा भी वादा। इनाम से जुड़कर हम अपना ये काम कर लेंगे, ये आपका वादा। इस वादे को समझो, जब नाम से जुड़े हो तो नाम के अनुसार काम करो, जो नाम का काम वो काम करो, और जो नाम के विपरीत वो काम मत करो। और तुम उल्टा करते रहे, सब उल्टा किया। इसलिए सदगुरु दयाल दाता जब आए तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम फंसे क्यों हो, तुम रो के रोए हो, परेशान को बीमारी में तकलीफ क्यों उठा रहे हो, झगड़े झंझटों में क्यों रह रहे हो? कि कारण तुमने अपने वादे को निभाया नहीं, ये निभाया नहीं आप। अगर वादा निभाया होता तो ये कष्ट आपको नहीं मिलते। वादा क्या था कि भजन करो दिन रात। जो दिन रात हम भजन करेंगे ये वादा करके आए, यहाँ शुरू भी नहीं किया, यहाँ तो शुरुआत भी नहीं की हुई आपने। कितना वादा खिलाफी, कितने वादे खिलाफी आप हो गए, आपको वादा खिलाफी माना जाएगा। इसलिए महापुरुष तुम्हारे भूले बिछड़े वादी की याद दिलाते कि तुमने भजन का वादा माँ के गर्भ से किया, अब यह मौका मिल गया और सदगुरु भी मिल गया। कराने वाला और करने वाले जब दोनों मौजूद हो तो फिर देरी किस बात की? देरी है केवल समझने की, और समझ करके विश्वास के साथ करने की देरी। तो करने लगो तो सब काम हो जाएगा। कितना सरल है। घर गृहस्थी में रहकर, अब कलयुग में कोई साधु तो बना नहीं जा रहा, और साधु बना भी नहीं जाता, और जो बने ये मार खाएंगे, इन पर बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि इनको अभी मालूम नहीं है कि साधु का मतलब क्या। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु। जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी उसी को तो साधु कहते। तो ये साधु भी नहीं है और गृहस्थी भी नहीं, न हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा बेहाय गई और दुनिया ते प्यारे एको नहीं भाई। इनका तो कोई काम नहीं हुआ, इनका लोग पर लोग सब बिगड़ गया, न इधर न उधर। तो कितना सरल साधन कलयुग में, बहुत सरल रख दिया, कुछ नहीं, केवल नाम की कमाल, और कुछ हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर में वो शक्ति नहीं है, वो भोगों में खर्च हो गई। शरीर शक्तिहीन हो गया, बलहीन हो गया और बुद्धिहीन हो गया, और साथ साथ में चरित्रहीन भी हो गया। कुछ नहीं मिला, चरित्र भी आपको चला गया, सब खो दिया, कुछ किया ही नहीं, और कोई जो किया उससे कुछ मिला नहीं। तो करने का मतलब क्या हुआ? इसलिए अपने बच्चों पर टिको। अब ये तुम्हारा वादा है कि जय गुरुदेव नाम से जुड़कर हम क्या क्या काम करेंगे। कहा तुम्हारी परेशानी दूर होगी, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी,
तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन नाम से जुड़ो। नाम से जुड़ने का मतलब केवल जय गुरुदेव कहना नहीं, नाम के अनुसार शाकाहारी सदाचार और ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक पति सती, ये दोनों स्थान है। एक पति है तो सती और एक नारी अगर है तो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं ब्रह्म विचार, ब्रह्मचारी का अर्थ जो उल्टा लेते हैं वो नहीं है, ब्रह्म विचार। जो ब्रह्म व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के अनुसार अपनी पत्नी से संपर्क, अपने पति से संपर्क रखना और उसके अनुसार चलना, ये है तभी पति धर्म माना जाता है। तो पति धर्म है, ये पत्नी धर्म भी है, ऐसा नहीं है, दोनों को रहना। लेकिन यहाँ सब उल्टा कराया जाता, पत्नी पर तो शासन किया जा, नहीं भाई ये पति रोक कहा है, उन्हें तुम पति प्रति प्रतिबद्धता हो, ये उन्हें सिखाया जाता है और अपने पर वही बात आती तो भेद छिपाया जाता। पति चाहे कर ले 10 विवाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं, और नारी पद से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। कितना उल्टा नियम बना दिया जा, ये काल का नियम देखिए कितना खराब, उसको बिगड़ने का अधिकार, का बिगड़े तब भी ठीक, और ये बिगड़ जाए तो खराब हो जाए। तो ये सब काल का विधान है, और तुम्हें दयाल के विधान के अनुसार चलना, अपना काम बनाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा, देखो तमाम तरह की सेवाएं आश्रम में, जो कहते सेवा नहीं है अभी हम बता देंगे आपको कितनी सेवाएं। यहाँ सब सेवा ही है, कोई काम देखो बिगड़ा फट से लग जाओ। अपने घर में अपना काम किसी से पूछ के करते, खुद ही आप देखते खुद ही करने लगते, तो यहाँ क्यों नहीं अपना सुनते? ये भी तो तुम्हारा, हमारा तो यहाँ कुछ है नहीं, ये सब आपकी गाड़ी कमाई से बना है, आपका है, आपके लिए है, व्यवस्था भी आपके लिए, मेरा तो यहाँ कुछ नहीं। न मैं कभी कहता हूँ कि हमने बनाया या हमारा, ये सब आपकी गाड़ी कमाई से बना है। केवल मैं बीच में खड़ा हो गया कि चलो भाई एक अच्छी जगह आपका लग जाए, तो अच्छी जगह लगा दिया गया, आपके सामने लगा। जितना भी आप देखिए घूमकर, ये सब आपके, मेरा इसमें कुछ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो एक पाई भी नहीं है, ये सब आपका है, आपके लिए है, आने वाले आपके गुरु परिवार के लिए है, सब उसी के लिए किया जा रहा। ऐसा नहीं, इसमें सब शामिल है, सब लोग जो भी नहीं आए धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं क्या मिल रहा, उधर क्या हो रहा, उधर क्या लोग कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि हमारे लिए। भाई संगत के लिए कोई नहीं कहता, संगत का संदेश यहाँ से उठा, बाकी सब अपना संदेश दे रहे, कहते बाबा जी हमको वसीयत कर गए, बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, ये सब बता रहे, ये सब अपना अपना प्रचार करते। और यहाँ गुरु का प्रचार, यहाँ गुरु वचनों का प्रचार, यहाँ कोई प्रचार, मैंने अपना कोई प्रचार किया नहीं, तो हमें करने की जरूरत भी नहीं। तो अपना प्रचार करने में थोड़ी खड़े हुए, अपना प्रचार लोग कर रहे हैं, उसको देखिए सुनिए आप और समझिए कि वो एक क्या कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, तो अपनी बात ये बता रहा, दूसरा अपना प्रचार कर रहा कि बाबा जी हमको नाम पावर देगा। यहाँ तो ऐसा कोई प्रचार नहीं है, यहाँ गुरु का प्रचार, गुरु वचनों का प्रचार है, गुरु के काम का प्रचार है, गुरु के वादों का प्रचार है। यहाँ कोई अपना प्रचार, मैंने कभी अपना प्रचार किया नहीं, ना अपने नाम का प्रचार किया, ना अपनी जाति का, ना घर मकान का कोई प्रचार। यहाँ सिर्फ 9 वर्षों में गुरु का प्रचार हुआ। जिसकी जरूरत है उसका, मान लो वो कह रहे हमको वसीयत कर गए, तो इसमें संगत को क्या दे रहे? संगत को दे रहे कि संगत का नुकसान कर रहे, संगत का लूट रहे? वो तो दोनों तरफ से लूटा जा रहा, उधर नाम सुना के वो लूटा जा रहा, इधर हम अध्यक्ष हमको उत्तराधिकारी बना के ऐसे लूटा जा रहा। यहाँ तो कोई लूट नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ बना नहीं जा रहा। यहाँ ये कहा जा रहा कि गुरु ने
अपने वचनों के प्रचार करने को दिया। ये प्रचार दिया है, न नामदान को कहा और न वसीयत किया। ये काम है बिल्कुल सबसे अलग काम। और आप देख भी रहे हो, यहाँ अपना प्रचार नहीं है, यहाँ केवल गुरु के वचनों का प्रचार, गुरु के वादे, जो काम करने को वादा किया, जो भूमिका बनाई दूरदर्शी और भूम ज्योतक और जय गुरुदेव नाम, ये 3 आधार, इसके अलावा चौथा प्रचार यहाँ नहीं होता। और आपको सोचना चाहिए, धीरे धीरे जो प्रेमी इन वचनों को समझ रहे अब चले आ रहे, और यहाँ सबका स्वागत है। यहाँ हमारी दृष्टि में कोई न नया है और न कोई गैर है, सब अपने ही तो, अपना परिवार है, बिखर गया है, भ्रमित हो गया, सशंकित हो गया, कोई लोभ में लालच में अक्सर आदमी गलत काम कर बैठता है, जब बाद में सोचता तो पछताता। तभी तो लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, और काम बिगाड़े आप लोग और जग में हो जाता है। और ये सब होगा और हो रहा है, यही तो हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ कोई प्रचार, यहाँ अपना कोई प्रचार नहीं है कि हमको नाम पावर दे गए, या हमको वसीयत कर गए, या हमको कोई संपत्ति लूटने के लिए कह गए, या प्रेमियों को भ्रमित करने के लिए कह गए, या गुरु वचनों से हटाने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ प्रचार ही नहीं होता। यहाँ जो प्रचार हो रहा कहीं नहीं हो रहा। और तभी आप देख रहे हो भारी संख्या में प्रेमी चले आ रहे हैं, क्योंकि जो मिलना चाहिए उधर है नहीं। उधर तो साफ वो बता रहे हमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना दे, उधर एक कह रहा हमको नाम पावर दे गए। सब अपनी अपनी प्रचार, यानी बात अपना प्रचार कर रहे, और यहाँ गुरु का प्रचार हो रहा। यही तो लोगों को समझना चाहिए। जिस दिन ये समझ जाएंगे, सारा गुरु परिवार इसी तपोभूमि पर इकट्ठा हो जाएगा। आप देखते रहिए, एक भी आदमी नहीं था मेरे। जब मैं निकला 28 मई 2012, ठीक 10 दिन बाद, जो इन्होंने नाटक किया है, झूठा प्रचार किया, मैं उस झूठे को खत्म करने के लिए और सत्य को प्रमाणित करने के लिए मैं 18 मई 2012 को निकल पड़ा, अकेले ही। 3 वर्ष तक ऐसे घूमता रहा, दिन भर बोलता था, रात भर चलता, न सोने का समय न खाने का समय। और कितनी मेहनत परिश्रम करके ये दया हो गई, काम हो गया। आप देखते जाइए किस तरीके से सारा गुरु परिवार इस तपोभूमि पर कैसे आ रहा। मैं नहीं बुला रहा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि बुला रही है। इसमें कशिश है, इसमें दर्द है कि मैंने 88,000 तपस्या वर्ष तपस्या किया और लाभ कुछ नहीं, किसी को नहीं मिला, कोई लाभ नहीं ले पा रहा, तो उनको भी अफसोस है। 88,000 ऋषि मुनियों को भी अफसोस है कि मेरी तपस्या का किसी को लाभ नहीं मिला, क्योंकि गोस्वामी महाराज लिखा लाभ किनको मिलेगा। तीर्थवर नियमित विख्याता अति पुनीत साधक सुख दाता, ये साधकों को सुख देने वाली, साधकों को लाभ मिलेगी। कोई अंडा पंडा पुजारियों के लाभ के लिए नहीं लिखा। ये क्यों नहीं पढ़ते? अरे उत्तरकांड रामचरितमानस का पढ़ लो, तुम्हारी सारी शंका खत्म हो जाए, लाभ पाने के अधिकारी बन जाओ। लेकिन किसी ने न माना, न जाना, न पहचाना, तो कितने गांव बच गए, वो भी अंधकार में, शहर बच गए, सब अंधकार में बैठे, उन्हें मालूम नहीं इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। वो तो संतों ने खोल दिया, गोस्वामी जी महाराज ने दया करके रामचरितमानस के माध्यम से यहाँ का राज खोल दिया कि तीर्थवर नैमिष विख्यात था। अरे तीर्थों का राजा, महातीर्थ नैमिष विश्व विख्यात और अति पुनीत, जबकि अति सर्वत वर्जते, अब तो वर्जित है, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा कि पुनीत तो सब जगह, लेकिन अति पुनीत कहीं नहीं। सारे विश्व में, सारे धरती मंडल पर ये पावन पुनीत, और यहाँ पर साधक को लाभ कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप मथुरा में 60 वर्ष संदेश हो रहा, क्या लाभ मिला? मथुरा का लाभ किसने लिया? उस भूमि का लाभ मिला कुछ? और वहाँ कभी कहा भी नहीं गया कि भाई तपोभूमि है, यहाँ सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। क्या मथुरा में कभी कहा गया? कम से कम बात तो समझनी चाहिए तुमको। और यहाँ पर कहा गया, यहीं पर इसी नदी, गोमती के नदी के पास में
जो कार्यक्रम हुआ था 1997 में, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 13 दिवसीय अभी कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। ये पहला था 13 दिवसीय कार्यक्रम गुरु पूजा पावन पर्व का, और आखिरी दिन कहा कि बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे, क्योंकि ये भूमि 88,000 ऋषियों की तप, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनकी परिश्रम को खराब होने न दिया जाए, वो भी लागू हो जाए, उसका भी लाभ उनको मिल जाए कि उन्हीं उपचारों ने हजारों वर्ष यहाँ तपस्या की, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। और उनकी भूमि जब धन्य हो जाएगी, लोगों को लाभ मिल जाएगा, उनको खुशी होगी कि हमारी तपस्या सार्थक होगी, हमारी तपस्या का लाभ अब लोगों को मिल गया, जिसके लिए उन्होंने इसको पावन पवित्र बनाया। तो भूमि पवित्र क्यों की जाती? अरे कोई अच्छे काम करने की, अच्छे काम के लिए। तो किसने अच्छा काम किया? इतने गांव बस गए, कोई अच्छा काम कर रहा? इतने शहर यहाँ कस्बे बसे हुए, कोई अच्छा काम कर रहा? कोई सच्चा काम है? वो सब झूठा काम। और सच्चे काम के लिए और जो लिखा है आज वो सिद्ध हो रहा कि यहाँ संत के साधक आए हुए और नाम की साधना करने बैठ के, ये पूरा आपका लागू हो गया। वो जो लिखा था उसको चरितार्थ कर दिया। इतना बड़ा काम हुआ। कब लिखा था? 550 वर्ष पहले गोस्वामी महाराज, आज उसको सार्थक किया गया। कितना बड़ा काम किया जा रहा। भूमि भी खुश है कि आज हमारे पर, जिसके लिए यहाँ हजारों हजारों वर्ष तपस्या की, 88,000, कितनी बड़ी संख्या, एक दो नहीं 88,000 यहाँ पर किया। आज उनकी भूमि धन्य, भूमि भी आज उनकी धन्य हो गई। उस पवित्र भूमि पर पावन पवित्र पुनीत कार्य जो जीवात्मा के जागने का और घर पहुंचने का, इससे बड़ा कोई पवित्र काम नहीं। सब हो रहा होता, समझो तो पहले इसको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यहाँ का जागा जी रुक नहीं सकता, अपने घर जाएगा। भूमि का इतना बड़ा प्रभाव है। और कहा धीरे धीरे ये भूमि सबको बुला दी, सबको बुला दी। इतना आकर्षण इसमें है। धीरे धीरे लोग चले आए। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहता, फिर आए, आप चले गए, तुम्हारा इतने दिन का यहाँ संयोग था, आप रहे चले गए। जब फिर कभी समय आएगा और सहयोग बनेगा फिर आ जाओ। यहाँ तो आने जाने पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहता, ना कोई रुष्टता यानी पैदा की जाती कि वही नाराजगी भाई, अरे हम तो जानते हैं कि कितने दिन आपका संस्कार है उतने दिन आप रहोगे, कोई हटा नहीं सकता, संस्कार नहीं है तो आप चले जाते। फिर जगह का समय, ये तो जैसे सूरज घूम रहा, ये पृथ्वी घूम रही, सब ऐसे ही घूम रहा, तुम्हारा समय चक्र भी ऐसे घूम रहा। कभी अच्छे कर्मों का समय आ गया तो आप आ गए, और कोई बुरा कर्म, जैसे बादल सूरज पर आ गया तो ढक गया, ऐसे बुरा कर्म का पर्दा आया तो आप हट गए, चले गए। तो फिर मतलब हट गया फिर आ गया, तो उसमें आने जाने में रुष्टता किस बात की? आना और जाना जब समझ हुए तो कोई रुष्टता नहीं। यहाँ आने का मतलब और जाने का मतलब सब समझाया। जीव के लिए कोई व्यवस्था है तो जीव के लिए ही वो जीव को दी जाएगी, वो कोई साथ थोड़ी ले जाएगी, वो तो सब यही इनको प्रदान कर दी जाएगी, अपने घर चले जाएंगे, काम हो गया, और करना क्या। इस भूमि से जीव सीधा जाता है कि पावन पवित्र भूमि है। अभी तक यहाँ कोई आया नहीं, कितने हजार करोड़ वर्ष निकल गए, यहाँ कोई नहीं, और इस भूमि का काम किसी ने किया नहीं। जो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखा, वो तो यहाँ किसी ने किया ही नहीं। यहाँ कोई आया है तो पंडा पुजारी आके टिक गए, वही स्वार्थ लोभ लालच, वही मान सम्मान सामान, भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान पाने की चाहत भी नहीं है। उनको तो मान सम्मान सामान मिलना चाहिए, भगवान मिले चाहे न मिले। वो बेचारे जानते नहीं भगवान की प्राप्ति होती कैसी, वो साधन कौन सा, वो युक्ति कौन सी, वो पूजा कौन सी जिससे उनको खुश किया जाए। तुम्हारे पास तो सामान हुआ है नहीं जिससे वो खुश होते, और तुम्हें मालूम भी नहीं, और बताया जाए
तो मानते भी नहीं। इसी भूमि पर 2 वर्ष से संदेश हो रहा जो कभी नहीं होगा। ये भी सोचना चाहिए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं और किसी ने ऐसा कहा नहीं। जो सुनाया जा रहा वो पिछली कहानियां हैं, उससे तुम्हारा काम होना नहीं। अरे भाई कोई राजा कैसे थे, खराब थे, अच्छे थे, तुम्हारा उससे क्या मतलब, क्या मिलेगा? तो अच्छा सुनने से तुम अच्छे नहीं बन जाओगे और बुरा सुनने से तुम बुरे नहीं बन जाओगे। तुम्हारा वो सुनना ही व्यर्थ है। उन कहानियों से आपको कोई काम नहीं। आपको अपने समय की कहानी, अपने हित और भले का रास्ता और युक्ति चाहिए, विचार तो ये होना चाहिए। और सब उसी कहानियों को सुनाने पड़े और उन कहानियों का खर्चा, उसकी चर्चा का कितना लंबा खर्चा, ये पहले आप देखिए। अरे जो चला गया उसकी चर्चा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं करोगे तो नुकसान क्या, और करोगे तो मिलेगा क्या? लेकिन हाँ मिला, क्या मिला? शरीर से और इंद्रियों से